Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Adi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे बहुत ही ख़ास हफ्ता है वंस अगेन, क्योंकि इस हफ्ते में सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 19 ऑफ मई से लेकर 25 ऑफ मई। अब ये हफ्ता क्यों इतना ख़ास है? क्योंकि इस हफ्ते में सबसे पहले तो 19 को ही राहु केतु की ट्रांजिट है, जिसके बारे में बहुत शिद्दत से, एटलीस्ट मुझे तो बहुत वेट था, और उसकी क्या वजह है बिल्कुल आगे चल के इसका तस्करा करेंगे। दूसरी जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी मरकरी, जो कि टॉरस में चला जाएगा और ये जाएगा 23 को। अब ये जो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है राहु केतु का, सबसे पहले आज आगाज़ में ही थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद एरीज टू पाइसिस क्या मामला आएंगे, हम इसका बिल्कुल इन डिटेल बात करेंगे। यानी कि हफ्ता आपके लिए क्या मामलात ला रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले तो राहु और केतु क्या होता है? ये इसको हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड इंग्लिश में कहते हैं। राहु केतु भी इसका नाम है और इसको बेसिकली चांद की परछाइयाँ भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसको हम बेसिकली प्लैनेट नहीं कह सकते, इनकी एग्जिस्टेंस इस तरह से नहीं होती है और ये एक परछाई टाइप ही होती है और इसके बगैर कोई भी ग्रहण नहीं लगता है। क्योंकि अब आगे जाके जितने भी ग्रहण लगेंगे वो एक्वेरियस और लियो में लगेंगे। पाइसिस से निकल गया, वर्गो से निकल गए दोनों, और अब काफ़ी हद तक चेंज, जो मेजर चेंज जिनकी लाइफ में आएगा वो पाइसिस और वर्गो ही होंगे। क्योंकि जब कोई भी राहु और केतु जिधर से भी निकलता है उसको उनकी ज़िंदगी में एक रिलीफ आता है। दूसरी अहम बात, जब भी राहु और केतु चलते हैं तो ये बैकवर्ड चलते हैं, ये कभी भी फॉरवर्ड नहीं चलते हैं, बैकवर्ड चलते हैं। अब इनका अमल दखल किस तरह से होता है, और आपने अक्सर सुना होगा अक्सर ये, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनका बड़ा एक अहम किरदार होता है। और अक्सर आपने सुना होगा कि राहु ये कर देता है और केतु ये कर देता है। राहु नो डाउट, क्योंकि इसको हम सर और धर कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला, यानी कि ये एक बड़ा इंसान की ज़िंदगी में ना गड़बड़े भी लेकर आता है। और अगर इसको हम कहते हैं इसका अच्छा अगर यूज़ ना किया जाए या इसको अच्छे तरीके से समझा ना जाए तो ये बहुत नेगेटिव भी है। और अगर इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लेकर चलें इन प्लैनेट्स को, या ये जहाँ भी आपके जायचे में जिधर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लेकर अपनी ज़िंदगी में चल भी सकते हैं। इट डिपेंड्स। राहु ना बेसिकली ये आपसे हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता है। इसको तो भूख होती है, हर वक्त हवस होती है, भूख होती है, तेज़ी होती है, इसमें अफरा तफरी होती है। कीतू ऑन द अदर साइड इट इज़ वेरी, यानी कि काम है और ये देना जानता है, हम्बल है, और समहाउ इसको हम स्पिरिचुअलिटी में भी कई दफ़ा इसको यूज़ करते हैं। स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस, क्योंकि ये हम्बल है ना, तो ये आपको हमेशा देता है। ये कहता है मुझसे ले जाओ, इसको बदले में कुछ चाहिए नहीं होता। मैं इसकी बड़ी एक सिंप्लीफाई तरीके से आपको बेसिकली बयान करना चाहती हूँ। क्योंकि ये इसलिए बयान कर रही हूँ कि जब आपको मैं एरीज टू पाइसिस इसका थोड़ा सा बताऊंगी कि आप लोग की ज़िंदगी में भी कैसे अमल दखल करेगा, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए आगाज़ में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि इसकी ट्रांजिट हमेशा बहुत अहमियत रखती है। 16 मंथ्स के लिए ये अब यहाँ पे ही रहेगा, यानी कि राहु एक्वेरियस में रहेगा और केतु जो है वो अब लियो में रहेगा। और इनकी ये पोजीशन जब भी हम ट्रांजिट में देखें या किसी के जायचे में भी देखें तो इट इज़ गुड, नॉट बैड। ये अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है, अच्छी होती है। अभी किस तरह से होगी, कैसे होगी, आगे चल के आपको इसकी डिटेल समझ में आना शुरू हो जाएगी। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत से चैप्टर, क्योंकि जब पाइसिस की बात करते हैं ना, तो पाइसिस हम कहते हैं किसी चीज़ का भी एंड होता है। जैसा सैटर्न का भी एंड था, एंड है, इस वक्त चल रहा है, बहुत सी चीज़ों में हर आगे चेंजेस सैटर्न से भी रिलेटेड आएंगे। तो पाइसिस बेसिकली एंड होता है, जिसको हम अंत कहते हैं, अख्ताम कहते हैं। और अब चूंकि ये चलता ही बैकवर्ड है, या इसकी अब
चलना ही इसने बैकवर्ड है, तो इस राहु केतु की एक जो डायरेक्शन होती है ना, ये और तरीके से चलती है। एनीवे अभी आप लोग की ज़िंदगी में अगर हम सिर्फ राहु से रिलेटेड है, जब राहु इक्वेरियस में आता है तो क्या करता है, और केतु जब लियो में आता है तो क्या करता है। ऑलरेडी हम 2025 को अगर देखें तो 2025 एक ऐसा साल आया है जिस साल में बहुत से प्लैनेट्स के चेंजेस आए। इसलिए जब 2025 शुरू हुआ था तो मैंने कहा था, और आप सब ने ही ये सुना होगा, कि ये वाहिद ऐसा साल है जो कि बहुत सालों के बाद आया है, जिसमें सबसे पहले सैटर्न की ट्रांजिट, 4 मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट आई। सैटर्न की आई, जुपिटर की अभी ही आई है, इसी महीने में आई है, और अब राहु केतु की आई है, जो कि बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर ऐसा टाइम आता है, कोई कोई साल ऐसा आता है, जो कि इस दफ़ा तो बहुत ही सालों के बाद आया है कि इस तरह की ट्रांजिट आती है। सो दिस ईयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप इसको अगर यूँ समझ लीजिए कि ये वो साल है जो कि सबकी ज़िंदगियों में एक बड़ा शिफ्ट लेकर आ रहा है। ये वो साल है जो कि आपके जो हमने जो पास्ट में जो वट एवर वी डिड, जो भी हमने किया होता है, अच्छी चीज़ें हैं तो उसके अच्छे नतीजे हैं, बुरी चीज़ें हैं या बुरे कर्म कहते हैं, आपकी डीड्स कहते हैं, तो उसके आगे से रिजल्ट्स कुछ अच्छे साबित नहीं होते हैं। और मैं ये वर्ड या ये लाइन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली द बाउंड्री। ये जो महीना ख़ास तौर पे चल रहा था, कभी कभी होता है ना कि वी शुड एक्चुअली, हमें उसको ठीक कर लेना चाहिए। ये हीलिंग टाइम भी है बहुत से लोगों के लिए, अपने सिम्टों को दुरुस्त करने का टाइम भी है, तो ठीक कर लेना चाहिए। या उसका एहसास अगर हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्टेंस का भी टाइम है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो आगे चल के बहुत सी आपको डायरेक्शंस मिलना शुरू हो जाएंगी, और डायरेक्शंस यकीन कीजिए कि मिलती भी हैं। इट्स ऑल कि आप उसको किस तरह से लेते हैं, असर करते हैं अपनी ज़िंदगी में। जिस तरह मैंने अभी कहा कि राहु बेसिकली क्या करता है, राहु चूंकि जिस घर में अब जा रहा है वो है ही सैटर्न का घर। एक्वेरियस किसका घर होता है, सैटर्न का घर होता है। यहाँ पे आपको सैटर्न अब ये बताएगा, सैटर्न कहाँ पे है, जुपिटर के घर में, यानी कि पाइसिस में है। मैं ये थोड़ी सी लंबी बात, या आपको सॉरी प्लैनेटरी पोजीशन मुझे पता है बहुत से लोग सुनना पसंद नहीं करते, बट मैं बताना पसंद करती हूँ। अब वो कहाँ पे है, वो जुपिटर के घर में है। जुपिटर यानी कि आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, डायरेक्शन मिलेगी, अक्ल बुद्धि हर चीज़, और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे आप बहुत से चीज़ों में देखेंगे। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक मिलता है, बहुत से लोग, सॉरी फॉर यूजिंग दैट लैंग्वेज, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को ना जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करते हैं, अपने धंधे के तौर पे भी यूज़ करते हैं। हर चीज़ में पता हो, अता हो, पता हो, ना पता हो, हर चीज़ में इसको डालेंगे कि भाई हमें ही पता है। यानी कि आप बहुत से ऐसे चैनल्स देखेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसमें आपको सिर्फ बातें ही सुनने को मिलेंगी। हर कोई इस चीज़ को, इस चूरन को बेच रहा होगा। मुझे सिर्फ ये बातें करनी इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या करते हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपने क्या करना है, यहाँ पे समझना है, अपनी अकल भी यूज़ करनी है, और देखना है कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। ठीक, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। अब हम ज़रूर चलेंगे एरीज टू पाइसेस। वक्तन फ़वक्तन आपको ये जो भी ट्रांजिट्स आई हैं, ख़ास तौर पे इस महीने में आई हैं, जिसका जुपिटर है, राहु केतु है, इसको एक्सप्लेन करती रहूँगी इंशाल्लाह। और अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस, मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपकी थैंकफुल, हमेशा आपकी शुक्रगुजार जो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट करते हैं। और इस चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह आप नॉलेज रखते हैं कि जो आप लोग, ज़ाहिर है बहुत से और लोग भी हैं, बहुत से और चैनल्स भी हैं, अपने आप को हमेशा राइट डायरेक्शन में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, ज़रूरी जो हमेशा मैसेज आपको देना होता है कि जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, नंबर मेरा 0322844142, ओनली दिस नंबर। जहाँ पे आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ज़रूर कीजिए जो भी आप अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हो, और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, अपनों के साथ शेयर करते रहिए इन वीडियोस को, ताकि उन तक भी यह पैगाम, ये नॉलेज
पहुंचता रहे। अब देखते हैं एरीज टू पाइसेस आपके साथ क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, डेट्स एक दफ़ा फिर मेंशन कर देती हूँ, 19 मई से 25 मई। आज वीडियो के आगाज़ में जैसे कि मैंने इन डिटेल मेंशन किया है, बताया है, क्योंकि ये हफ्ता वंस अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है और इस हफ्ते में एक तो राहु केतु की ट्रांजिट है, दूसरा मरकरी की ट्रांजिट है। राहु केतु बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखता है। अब आप लोगों के लिए कैसे रखता है, क्योंकि अब आपके 11th हाउस में राहु आ जाएगा और 5th हाउस में केतु आ जाएगा। 11वें घर की अपनी जगह मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत बहुत अहमियत होती है। और आपके 12वें घर से फाइनली राहु ने आपके 11वें घर में आ जाना, तो बहुत सी चीज़ों से जो कहते हैं ना कि आप लोग राह फरार भी है, जान भी छूटती है। 12वें घर में राहु होना तो हमेशा इल्यूजन्स, चीज़ें बहुत कुछ आपको मिलता रहा। पिछले 16 महीने आप लोग अच्छी खासी एक उलझन वाली सिचुएशन में भी रहे हैं, ख़ास तौर पे बहुत से ऐसे मामलात को लेकर, चाहे वो आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो, चाहे कोर्ट केसेस हों, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे होंगे और बहुत से कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचते होंगे। एक चीज़ मिलती थी और साथ ही दूसरी चीज़ छूटती थी, बट अब जाके आप बहुत सी चीज़ों के कंक्लूजन से पहुंचेंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे कोई बहुत अच्छी पोस्ट, पोजीशन, हैसियत बिल्कुल मिलेगी, ठीक। और जिन लोगों की अपनी इमोशनल लाइफ में कोई चेंज नहीं आ पा रहा था या समझ नहीं आ रही थी या किसी को मिस जज कर रहे थे या आपसे हो जाता था, वो चीज़ें अब राइट डायरेक्शन में मिलेंगी। लेकिन एक चीज़, ऐसा नहीं है कि 19 तारीख के फ़ौरन बाद हो जाएगा, इसका लंबा अरसा है। जैसे मैंने अभी मेंशन किया है, ये चेंज अब आपकी ज़िंदगी में फॉर द 16 मंथ्स के लिए है। थोड़ा सा वेट करना है, फ़ौरन इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करना है। जहाँ पे मरकरी का चेंज आया है, मरकरी और सन अब दूसरे घर में चला गए हैं। सूरज के सबसे करीब जो प्लैनेट है वो वैसे भी मरकरी है। तो अब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं ना, ज़रा ज़बान में करवाहट या खाने पीने में एहतियात, इन सब चीज़ों को आपने करना है। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे ज़रूर बेहतर होगा, कमाई बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, कोई अच्छा बेहतर सोर्स ऑफ इनकम आएगा। लेकिन जो आपके बॉडी में इनटेक जा रहा है, जो खुराक जा रही है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें आप लोगों ने ज़रूर एहतियात करनी है। एहतियात बरतेंगे नहीं तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, चीज़, इन्फेक्शन बॉडी में, कोई भी इस तरह की चीज़ आ सकती है जिसमें आप लोगों ने एहतियात करनी है। बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे काम, चीज़ें बेहतर, अपने अंदर फुर्ती, बहुत सी ऐसी चीज़ें, औलाद की तरफ या आपके बच्चे अगर हैं तो वहाँ पे उनकी तरफ तवज्जो दीजिए, औलाद की तरफ तवज्जो दीजिए। और स्पेशली वो जो भी एज ग्रुप है, जिस तरह से भी है, सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। और वो या तो इसमें कहते हैं कभी कभी बच्चे आपकी तरफ अटेंशन मांग रहे होते हैं, कभी आप नहीं दे रहे होते, वट एवर जो भी डिफरेंसेस है उसको ठीक कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। यस, रिकवरी बिल्कुल होगी, आपकी बहुत सी चीज़ों में होगी, माइंड, सोल, बॉडी, हर चीज़ में इस वक्त आप बेहतर फील करेंगे। ये इस वक्त बल्कि आपकी रिकवरी का, हीलिंग का टाइम पीरियड चल ही रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कुछ छूट गया था, डिस्कनेक्ट हुए थे, कुछ ऐसी मामला थी, वो आप इस वक्त उसको बेहतर कर ही रहे हैं। कुछ चीज़ों में तो आपको क्या है, डिस्कवरी भी हुई है, आपको कुछ मामलात है जिसको आपने डिस्कवर किया है, आपके सामने आए हैं कुछ मामलात जिसको आपका नज़रिया उनके बारे में कुछ डिफरेंट था, मगर नाउ यू आर रियलाइजिंग कि ऐसा नहीं था, ये तो कुछ और ही था। आपका परसेप्शन उसके बारे में कुछ डिफरेंट था। और आप या तो खुद कोई बहुत पावरफुल पर्सन है या आपका कोई कनेक्शन हुआ है ऐसी किसी पर्सन के साथ, कोई बहुत अच्छे, आपको कोई रिसोर्सफुल पर्सन के साथ। औलाद की तरफ से मैंने आपको पहले ही कहा कि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, आपका रिश्ता, रिलेशन उस तरफ बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस उधर से कोई आ सकती है। ऑलरेडी मुझे कोई डिस्टर्बेंस ऐसी फील होती है, नज़र आती है। पे अटेंशन। और अगर आप खुद बच्चे हैं तो देन पे अटेंशन टुवर्ड्स योर एजुकेशन साइड। कन्फ्यूजन क्यों आ रही है आपको कोई पढ़ाई में कन्फ्यूजन है, कोई किसी चीज़ को चूज़ करने में कोई कन्फ्यूजन है, अपना जो कनेक्शन है ना विद योर पेरेंट्स थोड़ा सा ठीक कीजिए। और
आप किसी क्या है, आप किसी गम को फेस कर रहे हैं और आपसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, कुछ इस तरह की कोई सिचुएशन में आप ज़रूर हैं। और आपको किसी बात की फ़िक्र है, अंदर से कोई फ़िक्र है। आप क्यों किसी फ़िक्र में हैं? यस, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई कोई दुनिया ख़त्म हो गई, कोई ऐसी बात होगी, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? ओके, आप अपने आप को थोड़ा सा ईज़ी कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका थॉट प्रोसेस है। आप आजकल सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को, नई चीज़ों को, आगे फ़िक्र बहुत ज़्यादा है। कमाने की फ़िक्र भी अपनी जगह है, लेकिन आपको यस पैसों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हुई है। क्या होगा, कैसे होगा, कोई एम्पायर आप बिल्डअप कर रहे हैं, कोई चीज़ें आप ऐसी कर रहे हैं जिसमें आपको अपने रोज़गार की चीज़ों, हालांकि सब कुछ है आपके पास, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह टू अर्न मोर, टू हैव मोर, इस तरह की कोई फ़िक्र इस वक्त आपको एक अच्छी खासी लगी हुई है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून मैसेज आपके लिए, अपने पास्ट को होल्ड मत कीजिए। आपने अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेजेस क्या हैं। जो भी आपको, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है वो बिल्कुल उसको रिसीव कीजिए। आ भी रहा है और आगे भी आएगा, मज़ीद आगे भी आएगा, प्रोग्रेस भी है, चीज़ें भी है। और जिस चीज़ का इशू चल रहा है उसका क्लोजर आपको अनकरीब मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ओके, जो भी मामला है उसमें कहते हैं कोई एंड ऑफ द साइकिल इस वक्त ज़िंदगी में चल रहा है और अनकरीब इसमें आपको कोई कंफर्ट मिलेगा। अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की मदद भी आ ही जाती है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, कॉम्प्रोमाइज़। जो भी आपने सोचा है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अल्लाह ताला इसमें बहुत बेहतरी भी डालता है, इंशाल्लाह डालेगा भी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स के बारे में पूछना चाहें ज़रूर पूछिए, ज़रूर जानिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स 19 ऑफ मई से 25 ऑफ मई की हम बात कर रहे हैं। हफ्ता इंपॉर्टेंट है, राहु केतु की ट्रांजिट है, मरकरी की ट्रांजिट है। वीडियो को शुरू से देखना है आपने, क्योंकि एक्सप्लेन किया है मैंने कि ये ट्रांजिट, स्पेशली राहु केतु की जो ट्रांजिट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी देर के लिए है, आपके लिए क्या मामलात को लेकर आ रही है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि आपके ये 10वें और चौथे घर में ये ट्रांजिट है। मरकरी की ट्रांजिट है जी आप लोगों के अपने लगन में, क्योंकि टॉरस में है, 7 सन है। आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि वर्क हाउस और अपने घर में, यानी कि आपका अपने घरेलू मामला प्लस आपका जो काम करने के मामलात हैं, एक तो बहुत तेज़ी से आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आएंगे। वर्क एनवायरनमेंट में चेंजेस इस तरह से भी आएंगे कि आप लोगों को लगेगा कि जो भी आप कमा रहे हैं कम है, और क्या ये कर लें, वो कर लें, एक से ज़्यादा काम कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, और इस तरह की ऑप्शंस भी आएंगी। एक से ज़्यादा काम करने की ऑप्शंस भी आएंगी। काम थोड़ा सा फैलता भी है इंसान का। आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस ऑप्शंस का ख्याल रखना होगा कि कौन आप एक काम में आ रहा है। वर्क पार्टनर्स की भी ऑप्शंस आएंगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बनेंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बनेगी, डिपेंड करता है आपके अपने अपने बर्थ चार्ट्स पे, आपके जाइचों पे भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जो यहाँ पे आपको बताने का मकसद है कि आपने इस चीज़ को समझना है, देखना है कि क्या मुझे अपने कब कहते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा या जो आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम करना भी चाहिए कि नहीं। क्योंकि राहु करता ही ये है, समटाइम्स आपको वो चीज़ नहीं करनी होती, राहु कहता भाई कर लो कोई मसला नहीं है। वो कर लो के मसले में आप इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि आपके पास जो पैसे होते हैं, जो बजट होता है, उससे ज़्यादा से आप काम करके बाद में रिग्रेट। सो वो नहीं करना। यहाँ पे आप हर वक्त घबराए हुए रहेंगे, क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से मैनेज करूँ। ये मैं आपको बहुत सिंपलर वे में बता रही हूँ कि आप
कहीं फंस ना जाए। सो बी केयरफुल, बी माइंडफुल कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है। घर के चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। आप में से बहुत से टॉरियंस के लिए घर का चेंज, घर में प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। हो क्या रहा है, होमली इन्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा तो घर वाले मामलात में इंसान को प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि मैनेजेबल है। मैं प्रॉब्लम्स की बहुत सी बातें कर रही हूँ, मगर ये वो बातें हैं जो कि ऐसा नहीं है, बताने का मकसद ये होता है कि ये बातें सब मैनेजेबल हैं। ऐसा नहीं है इसमें से कुछ भी जो कि आप मैनेज नहीं कर सकते, आपके कि हो ये तो क्या हो रहा है। इन्वेस्ट करने से पहले, चीज़ें करने से पहले सब बी केयरफुल। मुझे पता है कि राहु बहुत एक्सपेंशंस देगा आपको, बहुत हसीन हसीन चीज़ें समझ में आती है, वाह भाई वाह ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और फिर से कह रही हूँ, आप में से बहुत से लोगों के लिए अगर तो ऐसी कोई अच्छी दशा चल रही है तो बहुत अच्छे क्लिक्स भी मिलते हैं, बहुत बेशुमार अच्छे मामलात मिलते हैं, ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं। ये वही टाइम चल रहा है जहाँ पे आप में से बहुत से लोगों को ऐसी ऑप्शंस भी मिलेंगी टू गो अब्रॉड एज वेल। आपके लिए बहुत से ऐसे मामलात भी आएंगे, बट जैसे मैंने अभी कहा है कि थोड़ा सा आपको केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना होगा। और जिधर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन आए काम किया, मल्टीपल पार्टनर्स की ऑप्शन आए, चूज़ केयरफुली। यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगने का खदशा होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। यस, एडवेंचरस मूड में आप बिल्कुल रहेंगे, एडवेंचर करने का आपका बहुत दिल चाहेगा और मैच्योरिटी से आपने काम लेना है। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में इस वक्त ऐसे ज़रूर हैं जिनका मॉरल वैल्यूज़ अच्छी नहीं है, या कुछ ऐसे लोगों के साथ क्या है इस वक्त आपकी कोई काम है, काम में इस वक्त आप किसी के साथ ऑलरेडी इंगेज है शायद, और किसी चीज़ ने कंप्लीट, जो हम कहते हैं ना साइकिल ऑफ लाइफ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जाके आपकी कंप्लीट ज़रूर हो रही है। कंडीशन आपको कोई देगा, मेरे साथ काम करना है तो ऐसे कर लो, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। उसमें कुछ मामलात आपके पोस्टपोन बिल्कुल होंगे, पोस्टपोन हो सकते हैं। आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस भी आई है, किसी के बारे में कुछ पता भी चल रहा है, या जिसको हम कहते हैं ना कुछ चीज़ें आपके ऊपर खुल के वाजे भी हो रही हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो में हैं इस वक्त आप। अब वो घर में पॉलिटिक्स हो रही है, बाहर पॉलिटिक्स हो रही है, या ऑलरेडी आपको पॉलिटिकल पर्सन है, या आपकी कोई आपके ऊपर ना कोई तहकीकात आपके बारे में कोई कर रहा है, आपको कोई एवेल्यूएट कर रहा है, कि कोई आपको एवेल्यूएट कर रहा है, कोई आपको जज कर रहा है, एवेल्यूएट कर रहा है आपके बारे में अच्छी खासी कोई क्या से कहना चाहिए कि आपके साथ काम करने से पहले आपको कोई एवेल्यूएट कर रहा है कि आपके साथ किस तरह से काम किया जाए। आप अपनी तरफ से उसको कर रहे हैं, वो आपको कर रहा है। कुछ इस टाइप की कहानी, कोई चीज़ें इस वक्त आपके साथ चल रही हैं। आई थिंक यू नीड सम गाइडेंस, और आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिस चीज़ को आप शायद एक दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, और क्योंकि माजी में भी आपके साथ कोई एक चीज़ ऐसे ही सेम हो चुकी है। अब इसको यूँ अगर कहा जाए कि दोबारा से उस चीज़ में धोखा मत खाइएगा। कोई नेगेटिविटी रिसेंटली आपके साथ हुई है, कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव हरकत, अब इसको कोई नज़र कह लीजिए, कोई मैजिक कह लीजिए, कुछ ऐसा इवेंट आपके साथ हुआ है जिसको भी आपने एक्सपीरियंस किया है। आपके साथ काफ़ी ज़्यादा केयर करने वाले लोग बिल्कुल हैं। अगर नेगेटिव लोग हैं तो केयर करने वाले लोग भी हैं। आपको ना कोई गिरा, आप इस वक्त ना क्या चमकते धमकते कोई इस टाइप की सिचुएशन में है, अगर कोई आपको गिराना चाहता है, कोई आपको नेगेटिव वे में देखना चाहता है, बहुत शिद्दत से देखना चाहता है, और आपका ना दिल टूटा है आपका, जिससे आप हर्ट हुए हैं, क्योंकि शायद आप उस शख्स से, क्योंकि मैंने कहा ना ऐसा चीज़ें एक्सपोज होती चली जा रही हैं आपके ऊपर, और आप उस शख्स से ये बात शायद आप समझ नहीं रहे थे, और आपको समझ नहीं आई है कि ये शख्स इस तरह से कैसे कर सकता है। दैट्स व्हाई मे बी यू आर हर्ट, आपको हर्ट फीलिंग आई है। ऑन द अदर साइड में आपकी क्योंकि आपके बारे में ना लोग बहुत बातें कर रहे हैं, और ये बातें मुझे कभी बहुत अच्छी लग रही हैं, कभी अगेंस्ट लग रही हैं, कभी बहुत हमदर्दी में लग रही हैं, क्योंकि कोई हादसा सा हुआ है आपके साथ, कोई ऐसा हादसा हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके
मून कार्ड्स क्या कहते हैं? यस, आप जिस तरह के आप हैं ना, द रियल यू, आप उसी तरह से रहिए। आपको कोई बन ठन के जैसा होता है ना कि हमें बहुत शो ऑफ करना है या कोई फेक बनना है, वट एवर, आप अपने उसमें रियल उसमें रहिए, रियल जो भी आप हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप चांस लीजिए, रिस्क लीजिए और थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक होके और इस तरह से सामने जाइए। कभी कभी बहुत तरीके के साथ रिस्क लेके अपने जो भी आपके हाथ में कार्ड्स होते हैं ना, वो हर किसी को नहीं दिखाने होते हैं, तो बड़े तरीके के साथ आपको रहना पड़ता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप जो भी आपके अंदर हलचल है या सवाल चल रहे हैं, उसमें आपको अपने इस सारे मामलात में कुछ दुआओं को, प्रेयर्स को ऐड करना होगा। अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा और अपने आप को थोड़ा सा, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात बरतनी होगी और जिससे भी बात करें उससे बहुत एहतियात बरती है। अपने होल्ड कीजिए बातों को, अपनी बातों को होल्ड करके सोच के समझ के फिर आगे कम्युनिकेट कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी प्रोसीडिंग्स लेना चाहें, चाहे आपके बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हो। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 19 मई से 25 मई। हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु केतु की ट्रांजिट है, साथ मरकरी की भी है। वीडियो को आपने शुरू से देखना है। एक्सप्लेन मैंने किया है कि राहु केतु क्या मामलात लेकर आ रहा है, कितने अरसे के लिए है, इट्स अ डिटेल। सो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है और आपको समझ भी आएगा कि ये कितनी देर का मामला है, क्या आप लोगों के लिए मामलात को लेकर आ रहा है। राहु अब चला जाएगा आप लोगों के 9th हाउस में और केतु चला जाएगा आप लोगों के 3rd हाउस में। इट्स अ ह्यूज शिफ्ट बेसिकली, क्योंकि वैसे भी जुपिटर जो कि भी कुछ अर्सा पहले ही आपके लगन में आया है और आप लोगों के लिए बहुत 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 अहम ये महीना भी है, क्योंकि इसी महीने में ये सारे शिफ्ट हैं। एज ए सेट कि वीडियो को जब आप शुरू से देखेंगे तो मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया है। अब ये एक ऐसी रोटेशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है कि आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें, इसको कहते हैं एक सब कुछ ही नया नया हो जाएगा। और अभी इस महीने से तो आगाज़ है, ये इस महीने की इसी 2 हफ्तों में, पिछला और ये हफ्ता, एक बहुत सी चीज़ों का आगाज़ लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों की अपनी शख्सियत में आएगा। अपनी शख्सियत में क्या आता है कि सोच में आता है। शख्सियत का ताल्लुक़ ही सबसे पहले सोच से होता है और आप लोग कुछ समझदारी भी आती है इंसान को, नई कुछ चीज़ें सोचने का एक न्यू पर्सपेक्टिव भी मिलता है। आप लोग अपने काम करने के अंदाज़ को कुछ चेंज भी करेंगे और जो लोग ख़ास तौर पे शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं, अपनी जगह का शिफ्ट हो, काम का शिफ्ट हो, आप लोगों का अगर अपने ही मुल्क में काम कर रहे हैं और कुछ क्लाइंटेज इस तरह का है जो डिफरेंट जगहों से होता है, शहर से होता है, मुल्क से होता है, वहाँ पे कुछ तेज़ी भी आती है और आप लोग कुछ ठहराव के साथ भी करेंगे। ख़ास तौर पे जिन लोगों का क्लाइंटेज कुछ इस तरह का होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप लोग के काम करने का अंदाज़ भी चेंज होगा। उसको आप लोग कुछ सो कहते हैं कोई नए तरीके से भी करता है, रेनोवेशंस भी होती हैं, बहुत कुछ इस टाइप की चीज़ें, घर को रेनोवेट करना, बहुत सी चीज़ें इस तरह की आएंगी। और जिन लोगों का IT से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, क्योंकि राहु अभी ऐसी जगह पे चला गया, इंटरनेट से रिलेटेड इस तरह के जितने भी काम होंगे ना, उसको आप एक नया अंदाज देखें,
सोच इस तरह की हो जाएगी, ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए। एंड नो डाउट आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बेहतरी मिलेगी, काम में भी मिलेगी, पैसे वाइज भी मिलेगी, और आप लोगों के लिए ज़िंदगी में कुछ इस तरह के लोग भी आएंगे जो आपको आइडियाज़ भी देंगे, खुद आपके आइडियाज़ उनके मर्जिंग वाली सिचुएशन भी आएंगी, आप लोग कोलैबोरेशंस वाली चीज़ों में भी जाएंगे। और इसी तरह से आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी में भी जो लोग सिंगल हैं, बहुत से नए मामलात भी इंशाल्लाह आगाज़ होंगे, जिसमें कुछ फ़ाइनल जो इंसान की डेस्टिनेशन होती है, जहाँ पे इंसान ने अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना होता है, वो वाले मामलात भी बिल्कुल आते हैं, जिसमें हमेशा एक मैं आपको तायद करती रहती हूँ कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। ऑलरेडी वीनस और सैटर्न तो 10वें घर में है ही, उसके भी बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स रहेंगे, क्योंकि ये लमसम अगर मैं कहूँ तो यहाँ से आपकी ज़िंदगी के बहुत से नए चैप्टर्स स्टार्ट होंगे। अब उसको आप किस तरीके से लेते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, क्या करते हैं। समटाइम्स उसकी स्पीड बड़ी तेज़ होती है, समटाइम्स थोड़ी सी आपको लगेगा कि अच्छा अभी मैं, क्योंकि अफरा तफरी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत रहेगी, ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, उसको आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को या उन ऑप्शंस को टर्न बाय टर्न कैसे ग्रैब करते हैं, कैसे लेकर आते हैं। एज ए सेड, एक तो आपके नो डाउट अपने जायचे भी होते हैं, और जैसा जनरल रीडिंग अभी मैं बता रही हूँ, तो आप उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, फिर ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके जी, अच्छा जी, कुछ ऐसा ज़रूर आपके साथ हुआ है कि आपको एकदम से क्या है, तन्हाई सी महसूस हो रही है, आइसोलेशन, या आपने अपने आप को आइसोलेट किया है। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी से यहाँ पे गए हैं, पास्ट में बहुत से लोग ऐसे थे, क्या है वो, कुछ नेगेटिव तो नहीं मैं से कहूँगी, बट आई थिंक जिनका कोई ज़्यादा यूज़लेस से होते हैं, या उनका होना ना होना एक बराबर होते हैं। सेहत अपनी का ख्याल रखिए, सेहत यहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब लगती है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स, नया किसी का आना बिल्कुल है। आपको लाइफ में ना बहुत सी चीज़ों में विक्टिम बनाया, यानी कि आप विक्टिम थे और आपको अगला कहता है कि नहीं भी आपने मुझे विक्टिम बनाया है। ब्लेम गेम्स बहुत ज़्यादा है, ब्लेम गेम्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। बी वाइज, और इस वक्त आपके अंदर इस तरह की चीज़ें आई भी हैं। दोबारा से डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप अगेन। आप बार बार उस ट्रैप में अपने आप को मत डालिए। इट्स अ सजेशन एज वेल, यू आर वेरी मच क्रिएटिव। आप अपने ऊपर, अपने टैलेंट पे और अपनी चीज़ों पे भरोसा रखिए। आपके आगे ज़बरदस्त एनर्जीज हैं, ज़बरदस्त कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। आपके लिए आगे ना बहुत सी चीज़ें हैं। अपने फेथ रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, अपने टैलेंट पे फेथ रखिए। आपके लिए आगे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हैं। पुरानी कोई चीज़ है, कोई रकम है, क्या है, उसकी रिकवरी के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बनेंगे। और आपका और आपकी क्या है, आपका और आपके पेरेंट्स के हवाले से कोई क्या है, इसको क्या मुझे कहना चाहिए, कोई तनाज़ा है, क्या है, जो कि उधर भी कोई फाइनेंसिस का मामला है शायद, और कोई कोई इसको सॉल्व नहीं होने देना चाहता है कोई इसको, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको वहाँ पे विक्ट्री में देखती हूँ। आपके लिए कोई मामला अच्छा निकल आएगा। और बिकॉज़ हसद बहुत है, आपके शायद अपने बहुत हसद करते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनमें से आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, कोई तो है जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई चीज़ को रिज़ॉल्व नहीं होने देना चाहता है। यस, कोई चीज़ों को रिज़ॉल्व नहीं होने दे, इधर कोई चीज़ रिज़ॉल्व होने के करीब आती है और चीज़ें फिर से कोई गड़बड़ में जाती हैं। और ये तनाज़ा जो है आपके अपने घर में है, आपके आपके पेरेंट्स के साथ है, बट ऐसे लगता है जिस तरह कोई इस चीज़ को रिज़ॉल्व नहीं होने देना चाहता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, जो भी कंक्लूजन है वो आपकी रीच में है, जो भी कंक्लूजन है यानी कि वो आपकी रीच में है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। मैनी ऑप्शंस, वाओ दैट्स अ गुड वन। आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, और आपकी लव लाइफ में बहुत सी ऑप्शंस हैं, और उसमें आपको डिसीजन लेना है, और सोच समझ के लीजिएगा। एक जिसको कहते हैं एक ही, जब रिंग में बहुत सी चाबियां हों तो आपने ये देखना होता है कि सही की कौन सी है।
ठीक है। सो इट्स अ वेरी डीप बहुत मैसेज है, मगर डेफिनेटली यू गाइज नो बेटर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, हियर वी गो। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और समटाइम्स आपको आपको ऐसे बहुत से मैसेजेस भी आते हैं। आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी एबिलिटीज़ को समझना है और दूसरों को भी हेल्प करनी है, बिकॉज आपको आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हैं, स्पिरिचुअल पावर भी हैं और अल्लाह ताला की तरफ से कभी कभी ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जो कि आप अपनी मदद भी करते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। ठीक है जी। नाउ कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 19 मई से 25 मई। इम्पॉर्टेंट हफ्ता है क्योंकि राहु केतु की ट्रांजिट है, साथ ही मरकरी की भी ट्रांजिट है। वीडियो को आपने शुरू से देखना है क्योंकि राहु केतु क्या है, ये ट्रांजिट क्यों अहमियत रखती है, बहुत बहुत अहमियत रखती है। ये महीना क्या, ये साल ही बहुत अहमियत रखता है। इन सब तफसीलात के ऊपर हमने आज बात की है। आप लोगों के लिए क्यों अहमियत रखता है, इट इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इन सब तफसीलात के ऊपर हमने आज बात की है, आप ज़रूर सुनिएगा। आपके लिए क्या अहमियत रखता है, एवरीथिंग इज़ देयर। आप लोगों के लिए एक तो जो इम्पॉर्टेंट बात है, आपके राहु केतु जो है आप लोगों के एक तो 8वें घर में और दूसरे घर में। राहु 8वें घर में, केतु दूसरे घर में। और इसी तरह से मरकरी की भी ट्रांजिट 11वें घर में। राहु केतु जो है आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। 8वें घर में राहु का होना, एक तो सबसे पहले फाइनेंशियल जो मामलात होते हैं, फाइनेंशियल मामलात में भी ना, जो आप लोग की इनहेरिटेंस अगर कुछ चल रही है, पैसे यहाँ पे आने ज़रूर हैं। अब पैसे आप लोगों ने कमाने भी हैं, आने भी हैं, और सबसे तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ना इस चीज़ें भी डालेगा, कैसे, क्यों, किस तरह से क्या किया जाए, अफरा तफरी थोड़ी सी रहती है। और स्पेशली जिन लोगों का काम ही इस तरह का होता है जिसमें सडन गेन्स एक्सपेक्टेड होते हैं। सडन गेन्स में जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे होते हैं, जो लोग स्टॉक का काम कर रहे होते हैं, करेंसी का काम कर रहे होते हैं, और इस तरह के जितने भी ऐसे काम हो जिसमें फौरी तौर पे पैसे आते हैं या बल्क में पैसे आते हैं, पैसे आते भी हों, पैसे समहाउ अल्लाह रहम करे एकदम से जाने के भी चांसेस होते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। लेकिन राहु क्या करता है, राहु कहता है कि बस ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए। मल्टीपल चीज़ों में आप हाथ डालते हैं, पंगे लेते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात भी करनी है। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो भी आप चीज़ें करें, जो भी आप काम करें, थोड़ा सा सोच समझ के। मल्टीपल चीज़ों की जब बात आती है तो उसमें इंसान का ध्यान, रुझान ही ऐसे जाता है कि बस ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, ऐसे भी कर लिया जाए। तो इसको मैं हवस की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन ये लेकर जाता है इंसान को, सिर्फ खुद ब खुद इंडल्ज करता है। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, जिनका तो काम ही इस तरह का होता है, उनको ख़ास तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करनी है। अब जहाँ पे मैंने बात की इनहेरिटेंस की, तो वहाँ पे, या इनहेरिटेंस के जिनके भी मामला चल रहे, जो बाउजदाद की तरफ से पैसे आने होते हैं, या कोई ऐसे आप लोग के प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे होते हैं, वहाँ पर यकीनन आपको हल मिलेंगे। वो क्या है, किस तरह से, कितनी देर के लिए है, 16 महीने तक तो इसने यहाँ पर रहना ही रहना है। और उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे आपको। कभी कभी चीज़ों की तब ये होता है कि बस ये मुझे हासिल करना ही करना। राहु कहता है कि बस मुझे हासिल करना है। उसमें कुछ ऐसे पंगे भी आते हैं जिसको हम लिटिगेशन कहते हैं। अब आपके अपने जायचों पे भी डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा लंबा टेन्योर है और ये इस तरफ लेकर जाएगा। आज ज़्यादा फोकस राहु केतु पे है। मार्स आपके लगन में भी बैठा हुआ है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम रहेंगे, वहाँ पे भी आपके थोड़े से इख्तलाफात चीज़ें, या गुस्सा, टेम्परामेंट्स हाई रहना। अपनी सेहत के ऊपर इस दौरान आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अंदर बेचैनी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये वो पोजीशन भी है, अब मैं इसको खौफ का वर्ड कहूँ क्या कहूँ, लेकिन ये इस तरह की इंटेंसिटी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा देता है, पल्पिटेशंस चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। सो ओवरऑल अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, इस वक्त क्या है, आप किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं, मगर साथ साथ कोई प्रेशर है, प्रेशर में हैं आप इस वक्त, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। यू वांट टू सेलिब्रेट, यू वांट टू एंजॉय, मगर दोनों चीज़ें कहीं साथ साथ चल रही हैं। यू आर फीलिंग क्वाइट अलोन, और आप अपनी फील्ड में, अपनी चीज़ों में यू आर डेफिनेटली परफेक्ट, बेस्ट, दी बेस्ट। और आप जो भी काम कर रहे हैं क्या है, उसको कोई कॉपी कर रहा है, या आपकी चीज़ों को आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके मामला है उसको कोई कॉपी कर रहा है। आप अच्छा, उसको कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं। जो भी आपको कॉपी कर रहा है, आपकी किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को, किसी मामले को कोई कॉपी कर रहा है, या आपके लाइफस्टाइल को भी कोई कॉपी कर रहा है। इस हद तक कोई आपके साथ, उसको जेलसी कहूँ क्या कहूँ, मगर है कुछ ऐसा ही, और बड़ी शिद्दत के साथ इंटेंसिटी है उसके अंदर। आप किसी चीज़ से हील भी कर रहे हैं, आपका कोई गम है, कोई चीज़ है जिसको आप इस वक्त हील कर रहे हैं। और इस मामले में आप जो भी आपका गम है ना, जिसको आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, गिव योर सेल्फ अ लिटिल टाइम टू हील। आप हील करते करते बहुत कुछ कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, आपने अपने आप को ओवर ऑक्यूपाइड किया हुआ है, स्ट्रेस में भी हैं, काम भी कर रहे हैं, या और आपका काम जो है ना वो किसी क्रिएटिव साइड से रिलेटेड नज़र आता है। यू आर क्वाइट क्रिएटिव। आप किसी गम में भी, क्या हो क्या रहा है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में भाई, बहुत कुछ ऐसा लगता है कि चल रहा है। अपने आप को ना साइकोलॉजिकली ठीक रखें। आइदर यू आर साइकोलॉजिकली क्वाइट डिस्टर्ब, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और ऐसा लगता है कि वो अपनी सारी नेगेटिविटी आपको देता चला जा रहा है। आपने किसी चीज़ का ना डबल प्रेशर लिया हुआ है, उसका भी गम, इसका भी गम, उस शख्स का भी गम। अपनी वर्थ को समझी, ठीक है। और जो कंट्रोल, और आप काफ़ी इस वक्त, आप कभी कंट्रोलिंग इतने थे नहीं जितना इस वक्त आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर शायद सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी फीलिंग्स को, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उसको ऑनर कीजिए, और दूसरे को भी समझाइए कि आई हैव फीलिंग्स, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को इतना दबा के, छुपा के मत रखिए। आप किसी के पीछे इस वक्त मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और बिलीव रखिए गुड लक पे। आपका जो बिलीव सिस्टम है, या जो एक अच्छी खूबसूरत लक होती है ना, वो कभी कभी ईमान जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ना शेक हुई हुई थी। इस वक्त आपकी वो चीज़ें थोड़ी सी शेक हुई हुई हैं। अपने आप को इस शेकी सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकालिए, और थोड़ा सा कभी कभी ना ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना चाहिए, शुक्रगुजारी को प्रैक्टिस करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, हर बात पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो कीजिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, यस, कॉन्फिडेंस रखिए, और कभी कभी कामयाबी की, कहते हैं ना कि ही कभी कभी क्या होती ही कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। हेल्दी चॉइसेस बनाते रहिए अपनी लव लाइफ में भी, और अपने ऊपर भी, अपने आप को सेल्फ लव में रखिए, सेल्फ केयर कीजिए, और खुश रहिए। इसको हम कहते हैं हेल्दी चॉइसेस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप के अंदर एक
अल्लाह ताला ने इसको क्या गिफ्ट दिया हुआ है, एक हुनर भी है कि आपका रिलेशन विद यंग जनरेशन, यंग पीपल बहुत अच्छा रहता है और आप उनकी मदद भी करते हैं, उनके साथ अच्छा कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इंगेज भी रहते हैं। और यही सलाहियत आपके अंदर एक एज अ गुड पेरेंट, यानी कि आप एक अच्छे पेरेंट भी हैं और आपके अंदर सिखाने की और सीखने की दोनों सलाहियत बहुत अच्छी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से जो भी आपने सोचा है उसको रिकंसिडर कीजिए, दोबारा से सोचिए, अल्लाह बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है जी 19 मई से 25 मई। इस हफ्ते में राहु और केतु की ट्रांजिट है, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एक मेजर ट्रांजिट इस साल की कह लीजिए। और दूसरा मरकरी की ट्रांजिट है जो कि टॉरस में चला जाएगा 23 तारीख को। हफ्ते के आगाज में ही राहु केतु की ट्रांजिट है। राहु एक्वेरियस में जा रहा है और केतु लियो में जा रहा है, यानी कि आपके लगन में अब केतु होगा और आपके 7वें घर में राहु आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट मेजर चेंज है आप लोगों की लाइफ में। वीडियो को आपने शुरू से ज़रूर देखना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि राहु केतु क्या है, ये चेंजेस क्या होते हैं और आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये ट्रांजिट क्यों अहमियत रखती है। आप देखेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और अपने बारे में आपको जानने में आसानी भी होगी। अब चूंकि केतु आपके असेंडेंट में है, यानी कि लियो में है, सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आप लोगों की अपनी पर्सनालिटी में आएगा, विजन में आएगा, ठहराव भी आता है ज़िंदगी में। दूसरी अहम बात, आपकी इमोशनल लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होगा। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, एक तो तेज़ी आएगी यहाँ पे, आप लोगों को लगेगा नहीं बस आई हैव टू सेटल डाउन इन लाइफ, और बिल्कुल आप होंगे। लेकिन जो आप लोग काम करना चाह रहे हैं या जो मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि बिजनेस पार्टनर होते हैं, वहाँ पे आप लोग को बहुत सोच समझ के फैसले भी करने हैं। पैसा कमाने की जल्दी बहुत होगी, पैसा भी दिल करेगा यहाँ से आ जाए वहाँ से आ जाए, और आएगा भी। मगर मैंने चूँकि वीडियो के शुरू में भी इस बात को एक्सप्लेन तो किया है कि आप लोगों को एहतियात भी करनी है। राहु जो सा होता है ना, वो बहुत उसको कहता है ना, मांगता है कि बस ये भी हो जाए वो भी हो जाए, और बगैर सोचे समझे समटाइम्स इंसान फैसले करता है। अपने पैसों को फंसाना नहीं है। पार्टनर्स के साथ आपने किस तरह से कैसे चलना है, और यही फॉर्मूला आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी बिल्कुल जाता है। आपने वहाँ पे भी मोहतात रहना है, पंगे नहीं करने हैं। बड़ी सिंपल लाइन, पंगे नहीं लेने हैं भाई। और आप लोग अपनी शादी का भी जहाँ पे फैसला करने लगे, और ये वक्त आपको ऐसे फैसले देगा भी, ठीक है। वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सोच समझ के चलना है। पहली बात तो ये होती है कि जब मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें जहाँ पे शादी का मामला आता है। इसी तरह से जहाँ पे आप अपने पार्टनरशिप पे काम करने लगे, तो वहाँ पे भी प्लीज़ अपने पार्टनरशिप पे जब आप काम कर रहे हो तो उधर भी भाई अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें। वो भी एक आपका जहाँ पे ज़िंदगी का मामला होता है तो यहाँ पे माली फ़ायदे, माली मामलात होते हैं, वहाँ पे भी पार्टनरशिप पे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें। ये वक्त आपको थोड़ा सा ना, जो उनके मार्स अभी स्टिल 12वें घर में है, तो जो आपके ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो इस वक्त आपके अगर चल रहे हैं, स्पेशली कोई लिटिगेशन है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। या तो फ़ौरन यहाँ पे हल हो जाएंगे, या फिर प्रोलॉन्ग पे थोड़े से भी लंबे अरसे के लिए होते हैं। सो यहाँ पे बी केयरफुल, गुस्से, शिद्दत, जल्दबाजी, ये चीज़ें नहीं दिखानी है। ये वक्त आपकी बहुत सी चीज़ों को डिसाइड भी करेगा, आपके अपने एटीट्यूड से भी डिसाइड करेगा। सो जल्दी वाली चीज़ों को नहीं करना है। बी हम्बल, आराम से चलिए, चीज़ों को लेकर चलिए, क्योंकि ये वक्त आपको जैसे मैंने कहा फ़ायदे भी देगा और बहुत अच्छे फ़ायदे भी दे सकता है। आपके मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होंगी। मसलन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आपकी लाइफ में यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी आएंगी। जो लोग फ़ॉरेन
कंट्री से रिलेटेड होते हैं, फॉरेनर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, आपके लिए इस तरह की बहुत राहें हमवार होंगी, बहुत ज़बरदस्त होंगी। लेकिन सिलेक्टिव रहिएगा, एक साथ अगर आप काम करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करिएगा तो बहुत अच्छे फ़ायदे भी मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के मुताबिक आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके मामले में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, किसी मामले में आपको क्लैरिटी मिली है, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है, और आइदर आप क्या है कोई आपका माइंड इस वक्त बहुत क्रिएटिव है, कुछ नए आइडियाज़ है, फुल ऑफ आइडियाज़, यू फुल ऑफ आइडियाज़, और बल्कि आप सजेशंस दे रहे हैं किसी को, या आपका काम ही यही है, एडवाइज़र हैं आप, या आप एडवाइजरी का काम करते हैं, यू आर गिविंग एडवाइजेस टू अदर्स, और आपका परसेप्शन भी कुछ चेंज हुआ है किसी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर, और किसी शख्सियत को लेकर, और मेरिकली आपका रिलेशन किसी के साथ बेहतर हुआ है। मे बी योर पेरेंट्स, आपने वहाँ पे आपका आपके बच्चों का रिलेशन है, या आपका आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, वहाँ पे ना आपकी चीज़ें बहुत स्ट्रेंथ में गई हैं, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी आई है आपको। यू आर बीइंग वाइज, क्योंकि मैं जो आपको देख रही हूँ, आप जैसा मैंने कहा, आप चाहे आपको एडवाइजेज़ देते हैं, क्या करते हैं, आपकी एडवाइजेज़ इस वक्त बड़ी करामत किस्म की एडवाइजेज़ हैं, और आपने किसी नई चीज़ का आगाज़ भी किया है, किसी नई चीज़ का आगाज़ है। अब ये अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या कहूँ, किसी पढ़ाई में नई चीज़ का कोई गैप था, किसी चीज़ को गैप दिया हुआ था, दोबारा से कुछ पढ़ने का आगाज़ है, क्योंकि ये आपके अपने अंदर से यू डिस्कवर्ड समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में कोई सलाहियत, कोई चीज़, कोई मामला इस तरह का पता चला है, और ब्यूटीफुल, इट्स अ डीप नॉलेज, डीप थिंकिंग, किसी चीज़ की डेप्थ है, और इसमें क्या कोई टेक्निकल चीज़ है, कोई टेक्निकल, जैसा कोई साइंटिस्ट होता है, कोई टेक्निकल कोई चीज़ है, आप कोई डिस्कवर करें, कोई चीज़ को बना रहे हैं, आपने कोई चीज़ ईजाद की है, कुछ इस तरह से कुछ आपके मामलात हैं। इट्स ब्यूटीफुल। और अच्छा, आपको ना कोई चीज़ समझ भी आई है जो इससे पहले आप कर रहे थे, जिस तरह किसी चीज़ को रोकना होता है, ख़त्म करना होता है, आपको समझ आई कि इट इज़ नॉट फॉर मी, आप बिल्कुल एक किसी डिफरेंट लाइन, किसी डिफरेंट चीज़ में गए हैं, और यू वर थिंकिंग अबाउट ऑल दिस मैटर सिंस लॉन्ग, बहुत अरसे से। और अच्छा, कोई है, अब मैं इसको कोई रोंदू किस्म का कोई शख्स क्या है, हर वक्त उसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है, हर वक्त चिक चिक पक पक कुछ इस तरह से, और आई थिंक इट्स टाइम टू गो फ्रॉम दैट एरिया, दैट पर्सन। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपको निकलना चाहिए, नेगेटिविटी है, लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, और आपका कहीं डिस्टेंस पे जाना, आगे की तरफ जाना, उस सिचुएशन से निकलना, ऐसा बिल्कुल होगा, और अपने आप को आई थिंक उस नेगेटिविटी, उस माहौल से, उस चीज़ से अपने आप को निकालिए, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत सक्सेस, कामयाबी बिल्कुल है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड। अपने विजन को कहीं ना कहीं होल्ड कीजिए, आपका विजन किसी अच्छी चीज़, किसी अच्छे मामले में बिल्कुल यूटिलाइज हो रहा है, और आगे मज़ीद होगा भी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, ओके आपका ना जो फोकस है ना, वो कहीं कहीं क्या होता है, फोकस आउट होता है। सो अपने आप को अपने फोकस को क्लियर रखिए, और उसी के ऊपर ही यानी कि जो भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन चल रही है, अपना विजन, अपना फोकस बिल्कुल एक जगह पे रखिए, मल्टीपल चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। मल्टीपल रिलेशन है शायद, आप शायद मल्टीपल किसी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, टेक एक्शन। और आपकी ज़िंदगी में जो भी ट्रुथ है, जिस भी आप सिचुएशन में हैं, वहाँ पे अपनी गट फीलिंग के ऊपर बिल्कुल ज़रूर जाइए, ट्रस्ट कीजिए, और आपको और मज़ीद इस मामले में मज़ीद नॉलेज मिलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका
आंसर। ओके, डोंट स्टॉप, बिल्कुल मत रुकिएगा, बिल्कुल अपने अंदर ठहराओ, इस तरह से निकलेगा, पॉजिटिव सेंस में है ये। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 19 मई से 25 मई। इस हफ्ते में राहु केतु की ट्रांजिट है, जो कि बहुत बड़ा चेंज है, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए। बिल्कुल बात करते हैं। साथ ही मरकरी की भी ट्रांजिट है, जो कि टॉरस में चला जाएगा 23 को। सबसे पहले तो इस वीडियो को आपने शुरू से ज़रूर देखना है, क्योंकि आज इन डिटेल मैंने बताया है कि राहु केतु क्या होते हैं, इनकी ट्रांजिट के क्या मानी होते हैं, कैसे ये इफ़ेक्ट करते हैं, बेसिकली इस साल में क्या ये मेजर ट्रांजिट्स हुई हैं, हर चीज़ की तफसीलन बात की है। अब राहु केतु जो है, राहु यानी कि आपके छठे घर में, केतु आपके 12वें घर में आया है। ये राहु केतु इससे पहले आपके लगन में ही था, 7वें घर में था। यहाँ से फाइनली ये निकल गए हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, वर्क सिनारियो में बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। एक तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को एक साइन ऑफ रिलीफ भी है। लेकिन ऑन द अदर साइड अब क्या होगा, क्योंकि 12वें घर में केतु आया है। ये आप लोगों को बहुत सो कहते हैं डीप नॉलेज, डेप्थ, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ले। 12 घर होता ही कुछ ऐसा है, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप लोग की लाइफ में एक तो स्पिरिचुअल होना, बहुत सी ऐसी चीज़ों की डीप नॉलेज में जाना, डेप्थ में जाना, बहुत सी इस तरह की चीज़ों में लेकर जाएगा, और विजन को भी बहुत ब्रॉड करता है। प्लस आप लोगों को, जिनको ख़ास तौर पे अक्सर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं या इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उसमें मज़ीद आप लोग बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे। बेसिकली डीप नॉलेज को देता है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज को देता है, और आपका विजन बहुत ज़्यादा खुलेगा, जिसको हम सिक्स सेंस भी कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इंसान की सोच, चीज़ें बहुत ज़्यादा जाती है। और जिनके काम का ताल्लुक ही कुछ इस तरह से होता है, राइटिंग से होता है, कुछ इस टाइप की चीज़ों से होता है, उनको मज़ीद इस चीज़ में हेल्प आउट भी मिलती है। आप अपने ऐसे मामलात में ज़रूर ख्याल रखिएगा जिसमें अगर कोई, जैसे मतलब चीज़ों का, क्योंकि 12 घर है ना, चीज़ों का अख्ताम भी होता है, ऊपर से तो केतु भी आ रहा है, तो आपकी ज़िंदगी से ना बहुत सी चीज़ों का एंड भी होना है। अब वो एंड किस तरीके से होता है, क्योंकि ये है तो 12वां घर, लेकिन है सैटर्न का घर, तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ों में ना ऐसा भी लगेगा कि बहुत से लोग ज़िंदगी से ना आहिस्ता आहिस्ता जाते भी हैं। कुछ लोग वाकई ही जाते हैं, कुछ लोग आपके दिमाग से निकलते हैं। ये मैं आपको कह तो बहुत गहरी बात रही हूँ, मगर इसमें थोड़ा सा आपको समझना भी है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से इस तरह से भी जाते हैं कि वो, उन लोगों का शायद ज़िंदगी में कोई इतना काम नहीं होता है, या फ़जूल की ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, फ़जूल की ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कुछ ऐसी आदत भी होती हैं जो कि शायद उन आदतों का ज़िंदगी में होना ज़रूरी नहीं होता है। राहु अब आपके छठे घर में है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपके कामों में बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, आप एक्टिव फील करेंगे, अपने काम में अच्छा फील करेंगे, आपकी अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ रहेंगी। सो ये आपका डेली पैटर्न, चीज़ें, रूटीन, वर्क सिनेरियो, आपका जॉब, चूँकि जॉब हाउस भी है, जॉब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेंगी। सो आपकी एक पूरा लाइफ सर्कल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छा एक्टिव फील करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, फजूलियात चीज़ें बहुत ज़्यादा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि, अब अगर मैं बहुत ओपनली बात करूँ, तो कुछ ऐसे ड्रग्स चीज़ों में भी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप सब हों, लेकिन मैं चूँकि एक जनरल रीडिंग में बता रही हूँ, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो वो चीज़ें भी ज़िंदगी से जाती हैं, आप बहुत अच्छा एक्टिव फील करेंगे, बहुत अच्छी रूटीन में आएंगे। पर साथ साथ राहु ऐसी जगह पे ज़रूर बैठा हुआ है जो कि खुदा न खास्ता, जिस तरह मैंने कहा ना, राहु का इस्तेमाल है भैया, राहु को समझने की बात है, आप ऐसी चीज़ों में इंडल्ज भी हो सकते हैं। सो अपनी सिमत को आपने यहाँ पे दुरुस्त रखना है। आपको ऐसी चीज़ें बहुत फैंटेसाइज भी कर सकती हैं। ये राहु की एक तरह से नेगेटिविटी भी होती है,
6th हाउस की ही होती है, ठीक है। तो आपके सर्कल में भी ऐसे लोग आ सकते हैं, आपको ऐसी चीज़ें बहुत डिपेंड कर रहा होता है आपके जायचों पे। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेक केयर करनी है, ख़ुद से करनी है। जब आप अपने पर्सनल जायचे, पर्सनल रीडिंग्स, आप पे क्या दशा है, किस तरह से है, तो ये फिर उस पर आपको ज़्यादा तफसीलन बताया जाता है या वो डिटेल फिर होती है। लेकिन आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी लाइफ में, आपके सर्कल में किस तरह के लोग हों, आप किस तरह के लोगों की एंट्री रखते हैं, ये सब चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, यस, सेहत का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। आप इस वक्त बहुत वाइजली किसी सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं। नॉलेज आप किसी चीज़ की ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल में है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि वो क्या है, क्यों है, किस तरह से किसी ऐसी चीज़ में इस वक्त आप ज़रूर हैं। और कुछ मिरेकल्स भी इस वक्त आपके साथ हो रहे हैं, मिरेकल्स हैं बेसिकली। और आप इम्पेशेंट हैं किसी चीज़ को लेकर, या किसी चीज़ को जानने के बारे में आप इम्पेशेंट हैं। आप चाहते हैं कि बस कोई चीज़, कोई मामला है वो फटाफट हो जाए, फ़ौरन हो जाए। और आपका फेथ सिस्टम इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप किसी से क्या है, आप किसी से जुदा भी हुए हैं और आप उस चीज़ का दुख भी है, आपको किसी से जुदाई का दुख है। आप अच्छा, आप थोड़ा सा ख्याल रखें, समवन इज़ एक्चुअली क्या है, वॉचिंग यू, कुछ स्टॉकिंग यू, कुछ इस टाइप की चीज़ है। बट यस, यू आर नो डाउट आप बहुत सेफ जोन में हैं, सेफ़ हैं। और आप डेफ़िनेटली आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो कहते हैं ना, आप स्पिरिचुअल हैं, बहुत अल्लाह के करीब हैं। एंड यस, यू आर वेरी मच क्रिएटिव सेंस आपकी बहुत अच्छी है। आपको कोई ट्रिक अराउंड करने की कोशिश कर रहा है, कोई फॉरगिवनेस आपसे मांग रहा है, कोई ट्रिक अराउंड करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई ना विक्टिम वाली फीलिंग भी देगा कि जिस तरह आपने कुछ गलत कर दिया, उसके साथ परसेप्शन आपका चेंज करेगा, आपको इस तरह की बातों में लेकर आएगा। आप अंदर से किसी चीज़ का गम, आपको डेली क्या हो रहा है, आप डेली किसी गम में जाते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर गम में जाते हैं, फिर ठीक होते हैं। और आप किसी चीज़ से हील भी कर रहे हैं, यू आर रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग। कोई गम है आपको किसी चीज़ का। और अपनी आप आई थिंक आपको थोड़ा सा अपनी ईटिंग, स्लीपिंग, ये वाली हैबिट्स को थोड़ा सा ठीक करना है। और अपनी हैबिट्स को, अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सा ठीक करना है। और आप किसी सिचुएशन में बंधे हुए क्यों हैं भाई, आपके फाइनेंसिस दो ठीक है, आपकी सब चीज़ें ठीक है, मगर या तो आप बंधे हुए या आपको बांधा जा रहा है, आपको किसी चीज़ में बाउंड किया जा रहा है। दो आपके ऊपर इस वक्त बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ ठीक है, मगर आपको या तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मिला है, कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसमें आपको थोड़ा सा बाउंड किया जा रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपको क्या है, आपकी कोई पिक्चर्स की तरफ देख रहा है, आपको कोई मिस कर रहा है, और या आप किसी की पिक्चर्स की तरफ देख रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं। बट आई थिंक आपको कुछ नई मेमोरीज़ बनानी चाहिए, आपको कुछ नई मेमोरीज़ बनानी चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप प्रोटेक्टेड हैं हर तरह के हार्म से। और अभी जो भी कोई आपके लिए वर्स्ट सोचेगा वो आपसे बहुत पीछे है। और आप रिलैक्स हो जाइए और
फील कीजिए कि आप बिल्कुल सेफ है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त आंसर, अपॉर्चुनिटी है जी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 19 ऑफ मई से लेकर 25 ऑफ मई। इस हफ्ते में मेजर ट्रांजिट राहु और कीतु की है। राहु जा रहा है एक्वेरियस में, कीतु जा रहा है लियो में। इसके अलावा मरकरी की भी ट्रांजिट है जो कि टॉरस में चला जाएगा 23 को। हफ्ते के शुरू में ही ये ट्रांजिट है राहु कीतु की। इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो के आगाज़ में है। वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है आपने। शुरू से देखेंगे तो इस पूरे साल की ये मेजर ट्रांजिट कौन कौन सी हैं, क्या तफसीलात हैं, आपके लिए ये ट्रांजिट क्या इम्पैक्ट लेकर आ रही है, राहु कीतु क्या होता है, एवरी डिटेल इज़ देयर। अब आप लोगों के ये जो ट्रांजिट है, राहु आप लोगों के 5वें घर में, कीतु आप लोगों के 11वें घर में आ रहा है। ये आप लोगों की ज़िंदगी का पूरा इम्पैक्ट चेंज करेगा। ये पूरा साल ही थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग सा है। और बहुत अरसे के बाद ये 2025 इस तरह का साल आया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप लोग ऐसे हम कहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी काफ़ी हद तक चेंज होती है। आप लोगों के सोचने का अंदाज़ चेंज, आप लोग की जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, और ये स्टूडेंट सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है कि स्टूडेंट ही हो, वैसे तो हम सब ही कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। ये पूरा साल मुझे लगता है सीखने वाला साल, ख़ास तौर पर लिब्राज आप लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। आप लोगों के लिए डिफरेंट मराहिल रहे हैं और ये जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, क्योंकि अब से जो ये टाइम बनेगा, वैसे तो 16 मंथ्स के लिए राहु कीतु की ये पोजीशन बनी है और आप लोगों के लिए नए लोग ज़िंदगी में आएंगे। और जो लोग ख़ास तौर पे सिंगल हैं, पहले तो उनकी बात अगर की जाए तो नए लोग आपके लिए ज़िंदगी में आएंगे। उनको चूज़ आपने बड़ा वाइजली करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक अफरा तफरी सी भी होगी और आपको लगेगा कि बस जल्दबाजी वाला एक मामला भी रहेगा। कुछ लोग पुराने भी होंगे, नए भी होंगे, उनको चूज़ आप लोगों ने बहुत वाइजली करना है। फिर आप लोगों के वर्क वाइज कुछ सिचुएशन इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगी और आप लोगों को बहुत इस वक्त फेम भी आएगा, नेम भी आएगा और आप लोग की पोजीशन स्टेटस वाइज भी बहुत अच्छी बनेगी। और आप लोगों को अपने कामों में, ख़ास तौर पे जो लोग जॉब्स करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। उस अपॉर्चुनिटी को भी आप लोगों ने बहुत वाइजली ग्रैब करना है। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी होगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए होंगे क्योंकि ये वो पॉइंट बना है और इस महीने के अंदर, ये रेस्ट ऑफ द मंथ ही ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को ना जो आप लोग पहले कर रहे थे या पहले कोई भी काम कर रहे थे या किसी भी प्रोफेशन से रिलेट थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी मिल सकता है। यानी कि जो आप जॉब्स कर रहे थे, किसी भी नौयत की करी थी, तो उससे थोड़ी सी डिफरेंट में मिल सकती है। सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो चेंज होगा उसको एक्सेप्ट भी करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ को समझना भी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे थे, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे थे, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। यस, न्यू विजन, न्यू सोच बिल्कुल है। और आप लोग यहाँ पे एक तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं और आप लोगों को अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज महसूस होगा, अपनी पर्सनैलिटी में, चीज़ों में, लाइफस्टाइल में। बिल्कुल है, आपके कार्ड्स बिल्कुल आपकी एनर्जीज़ के मुताबिक, एज ए सेड, वही कार्ड्स आपकी एनर्जीज़ को इस वक्त मेंशन कर रहे हैं। आप लोगों को ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग भी पैदा करनी है। कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल आ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत सी चीज़ों में
यहाँ पे आ भी रही होगी, मिल भी रही होगी, कुछ लोग भी आपके साथ इस वक्त अंडरस्टैंडिंग करेंगे जो पहले इस वक्त आपसे पहले नहीं कर रहे थे, आपकी बात को नहीं समझ रहे थे, आपकी विजन को नहीं समझ रहे थे, आपके साथ इत्तेफाक यूँ कह लीजिए कि नहीं कर रहे थे, इस वक्त वो भी करेंगे। नई पॉसिबिलिटीज़ आपके अंदर, नई पॉसिबिलिटीज़ आपको बहुत सी सिचुएशन से मिल रही होंगी। और कोई ऐसा मामला ज़रूर हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ होगा, जिसमें कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो कि अब या तो उस शख्स के अंदर बड़ा कोई अच्छा कोई पर्सनैलिटी ज़रूर थी, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ के बगैर वो बंदा था और एकदम से एक्सपोज हुआ और आपने इस दफ़ा बड़ी जल्दी लेट गो किया है, होल्ड नहीं किया उसको। कोई मामला भी आपका पोस्टपोन हुआ है और स्टिल आप उसके बारे में फ़िक्रमंद हैं, या आप हालांकि आपने लेट गो कर भी दिया है मगर दिमाग उधर अटका हुआ है, क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह करूं। हालांकि इस दफ़ा क्या किया है आपने बड़ी जल्दी उस चीज़ को लेट गो किया, आपने ज़्यादा देर के लिए उस चीज़ को होल्ड नहीं किया है। ओके, और अपने आप को उस ड्रामाई सिचुएशन से डिअटैच भी कर दिया है। पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए। क्या है आप पानी का इंटेक आप ज़्यादा कीजिए और अपनी पानी का इंटेक भी ज़्यादा कीजिए और अपनी जो आप डाइट आप जो ले रहे हैं उसको भी थोड़ा सा चेंज कीजिए। आपकी डाइट रूटीन ठीक नहीं है, डाइट के या खाना खाने के टाइमिंग्स कुछ ठीक नहीं है। अच्छा जी, यू आर आप एज अ जो आपकी रिश्ते हैं ना, एज अ मदर, फादर, वाइफ, सिस्टर, जो भी है, यू आर वेरी गुड इन दैट। आपके अंदर ये तो जो आपके ये जो खसूसियात हैं बहुत अच्छी है। बी अ गुड लिसनर एज वेल। कभी कभी आप सुनना नहीं चाह रहे होते हैं, तो आपको मेरा ख्याल है कि ये वाली क्वालिटीज़ भी अपनी बेहतर करनी है। और जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, नो डाउट आप उसको बहुत एक्यूरेसी के साथ देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और आप अपने थोड़ी सी हीलिंग कीजिए या अपनी क्लिनजिंग कीजिए और आपको थोड़ा सा अपने आप को इस पैटर्न पे लेकर चलना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, बैलेंस कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, जो अपनी स्पिरिचुअल जितनी भी एबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर होती है, तो उसको थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए और अपने आप को हील करने में थोड़ा सा टाइम दीजिए। और ये जो आपकी अपीयरेंस होती है ना, सेल्फ अपीयरेंस, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है टू बी पावरफुल। अपनी पावर को मज़ीद बेहतर कीजिए और ये आपको मालूम है कि आप बिल्कुल पावरफुल हैं। अपनी इस पावर के अंदर ना जो बेनिफिट होते हैं ना, उसको समझने की भी ज़रूरत होती है। और अपने आप को ना डाउन कीजिए, ना किसी को आपको लेट डाउन होने दीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन एंड रस्ट। ब्राउन और रस्ट आपके कलर्स हैं इस हफ्ते के। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ पॉजिटिव ही होती है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स 19 मई से 25 मई की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में बड़ी इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं। सबसे पहले तो राहु और केतु, इस साल की ही सबसे अहमियत वाली ये ट्रांजिट है। इस साल में बहुत सी अहमियत वाली ट्रांजिट हुई। सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, ये इस साल की सबसे मेजर और बड़ी ट्रांजिट में से एक ट्रांजिट है। इसके बारे में
वीडियो को आपको शुरू से देखना है, क्योंकि मैंने बताया है राहु केतु क्या है, इस साल में क्या क्या हुआ और कुछ डिटेल में बात की है। सो वीडियो को शुरू से देखिएगा। दूसरी जो अहम ट्रांजिट है वो मरकरी की है। मरकरी टॉरस में जा रहा है, 23 को जा रहा है। सो जब शुरू से देखेंगे तो मेजर पार्ट समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे आपके हवाले से। तो एक तो मरकरी आपके अब 7वें घर में आ गया, 7 सन भी है। दूसरा जो राहु है अब आपके 4थे घर में, केतु आपके 10वें घर में। ये अब लाइफ में ना कुछ तेज़ी लेकर आएगा और आपके ख़ास तौर पे इसको हम कहते हैं ये एक्सपैंड भी करता है। राहु क्या करता है, एक्सपैंड करता है और इल्यूजनरी प्लैनेट इसको बेसिकली भी कहा जाता है। अब इल्यूजन इस तरह से तो नहीं देगा कि कोई आपको कोई नेगेटिविटी देगा, बट येस ये आपकी सोच को एक्सपैंड करेगा और आपको बड़ा बड़ा दिखाएगा। हर चीज़ बड़ा बड़ा दिखाता है। घर बड़ा लेने की ख्वाहिश, अपने काम को बड़ा करने की ख्वाहिश और ख़ास तौर पे जो लोग अपने कोई घर को चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ तक कि बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश, बड़ी चीज़ों की ख्वाहिश, इस तरफ बिल्कुल लेकर जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से अच्छा सोचेंगे। सोच अच्छी हो तो अल्लाह कामयाबी भी देता है, बशर्ते कि सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे आप जितनी अच्छी पॉजिटिव सोच रहेंगे अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपके 7वें घर में अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो लाइफ पार्टनर के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में, यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी। आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को लाजमी चेक कराना है। कैसे चेक कराई जाती हैं? एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं। जैसे कि आप अपना जायचा बनवा रहे हैं, इसी तरह से जो भी रिश्ता आता है, जो भी मामला चल रहा होता है, उसकी भी आप डेट ऑफ बर्थ बता के कंपैटिबिलिटी चेक कराएंगे। लोग बज़ाहिर बड़े अच्छे बन के आते हैं, मैं अक्सर ये बात करती हूँ, मगर अंदर से क्या हाल वाल है वो सिर्फ जायचा ही बता सकता है। इट्स इज़ जस्ट लाइक एन एक्सरे। मैं अक्सर ये बात रिपीट करती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं। मज़ीद आपको नहीं समझ आती है, तफसीलात जानना चाहते हैं, तो जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे, मैं स्टार्ट में भी रिपीट करती हूँ, तो इस नंबर पे आप पूछिए कि मुझे कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, तो आपको बताया जाता है। बाकी इस वक्त आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत चेंज है, बड़ी ही एक ऑसम सिचुएशन बनी हुई है और आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अपॉर्चुनिटी है। सो कहते हैं सिनेरियो पूरा चेंज हो सकता है, मामलात पूरे चेंज हो सकते हैं और एक पॉजिटिव पहलू आपको नज़र आएगा। स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पॉजिटिव पहलू है। कोई लाइफ में ना बड़े अरसे से अगर कोई ब्रेक लगा हुआ था ना, तो इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू है आप लोगों के लिए और आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम, यानी कि यहाँ से बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, वाह, आप किसी रिलेशनशिप में, लेकिन क्या आप उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते? मे बी कोई एक से ज़्यादा कोई मामला इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, या आप अभी सामने वाजे नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा मामला चल रहा है। मगर ध्यान रखिएगा किसी ट्रिकी सिचुएशन में ना चले जाएं, क्योंकि कुछ ट्रिकी सी सिचुएशन नज़र आती है। दो आप अपनी तरफ से यू आर वाइज इनफ, यू आर वेरी वाइज, आप अपनी चीज़ों को हैंडल करना, जानना बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, समझते भी हैं और आप किसी चीज़ की जल्दी में भी है, यू आर इम्पेशेंट अबाउट समथिंग और यू बिलीव इन मिरेकल्स। यस, यू बिलीव इन मिरेकल्स और मिरेकल्स होंगे भी। आपका फेथ सिस्टम भी बहुत अच्छा है। फेथ सिस्टम आपका डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। आपको उम्मीद है, तवक्को है किसी से, अपने घर में किसी बड़े से है, अपने किसी क्या है फादर से है, किसी चीज़ में है, उतना ही आप इनसिक्योर भी हैं। आप किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से इनसिक्योर भी हैं। आपके कोई मैटर्स क्या है सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चीज़ है, आप चाहते हैं बस कोई चीज़ बस लिख परत में आ जाए, क्या हो जाए। यू आर एक्चुअली, आप किसी इस चीज़ की जल्दबाजी में हैं शायद, और आप किसी चीज़ को ना रिटर्न किसी चीज़ में लेकर आना चाहते हैं। यस,
कोई कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी चीज़ को लेकर आना चाहते हैं, दैट्स वाई आप जल्दी कर रहे हैं किसी चीज़ की। अच्छा, आप जितनी जल्दी में चाह रहे हैं ना चीज़, मुझे लगता है उसमें उतनी ही थोड़ी सी डिले हो रही है। और आप में से कुछ लोगों की क्या है, कोई प्रेगनेंसी वाला मामला आया है, और कोई प्रेगनेंसी वाला मामला आया है और उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उसमें थोड़ी सी सेहत का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, आपका जो रुख बन रहा है वो किसी पावर, लीड करना, पावर है, पोजीशन है। अपने पास्ट को आपने काफ़ी हद तक है पीछे छोड़ भी दिया है और छोड़ भी देना चाहिए। यू शुड बी रिलैक्स। यहाँ पे आपकी एक स्टेप आगे की तरफ जाएगा और आप अपने ज़िंदगी में आगे एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कहते हैं ना, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या है। एक ज़बरदस्त क्लाइमेक्स, खूबसूरत क्लाइमेक्स आपकी तरफ बढ़ रहा है, अप्रोच कर रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आपको फ़िलहाल तो कोई आपको पेन तो मिली है, और कोई हार्ट ब्रेक भी आपका हुआ है, या कोई सेपरेशन आई है जिसने आपको थोड़ा सा शॉक किया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके लिए है तो यहाँ पे अच्छा मैसेज जनाब, और ये है भी आपके कुछ इमोशनल लाइफ, रिलेशनशिप या शादी के हवाले से। आपको कोई मदद मिलेगी, आपको कोई असिस्ट करेगा, अब ये अल्लाह की तरफ से है, और आपको कोई दुरुस्त सिमत, दुरुस्त रास्ता ज़रूर मिलेगा, आपको रहनुमाई मिलेगी। उसको अच्छे तरीके से लीजिएगा, उसमें फिर कोई अपने दिल में वहम उभाम मत लेकर आइएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पैरेट ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पैरेट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इन द नियर फ्यूचर, कुछ मुस्तकबिल करीब में, इन द नियर फ्यूचर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 19 ऑफ मई से 25 ऑफ मई। इस हफ्ते में सबसे जो अहम ट्रांजिट है वो राहु और केतु की है। 19 को ही राहु केतु की ट्रांजिट हो रही है। ये साल की सबसे अहमियत वाली ट्रांजिट है। इस साल में जो भी अहम ट्रांजिट हुई हैं, इस वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको एक्सप्लेन की है। वीडियो को आपने शुरू से आज ज़रूर देखना है, क्योंकि आज तो आपको पता चलेगा, मैंने बताया भी है कि राहु केतु क्या है, इसकी ट्रांजिट की क्या अहमियत है, आप लोगों के लिए क्या अहमियत लेकर आ रही है। इसके अलावा आप ये भी समझे कि इस हफ्ते में मरकरी की भी ट्रांजिट है, टॉरस में जा रहा है, 23 को जा रहा है। आप लोगों के लिए जो राहु केतु है, राहु आपके अब आ गया है तीसरे घर में, केतु आ गया है आपके 9th हाउस में। इसी तरह से मरकरी आपके 6th हाउस में, साथ सन भी है। जुपिटर ऑलरेडी लास्ट वीक में आपके 7th हाउस में आया है तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम अब स्टार्ट हुआ है। और एक तो आपकी पर्सनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा मामला स्टार्ट हुआ है, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ब्यूटीफुल टाइम स्टार्ट हुआ है। फिर राहु की जो पोजीशन, ये जो चेंज हुई है फाइनली आप लोगों के चौथे घर से अब ये तीसरे घर में गया है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक तो ये एक जो चौथे घर को घेर के बैठा हुआ था ना, ये यहाँ से इसका निकल के जाना, और साथ अब तो है सैटर्न के साथ सी कंजंक्शन थी, वीनस भी था, ये बड़ा एक क्योस सा आपके फैमिली लाइफ, घर का माहौल, चीज़ें, बहुत सी चीज़ों से एक रिलीफ आपको मिलेगा। और तीसरा घर बेसिकली बहुत सी चीज़ों को, यानी कि आप लोग का ट्रैवल हो, आप लोग के बहन भाई हों, रिलेटिव्स हों, बहुत सी चीज़ों में अपनी जगह पे अहमियत रखता है। इसको आपने मैनेज करना है बहुत से तरीक़ों से, ये मैनेजेबल होता भी है।
मैं जिस तरह के कह रही हूँ कि वीडियो के आगाज़ में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि राहु क्या चीज़ों को लेकर आता है, और ये अब आप लोग की लाइफ में बेहतरी लेकर आएगा, आपको सोचने की, समझने की। जो लोग राइटिंग स्किल से, स्पीकिंग स्किल से भी होते हैं, जो लोग लिखने का काम करते हैं, क्रिएटिव सेंस होती है, बहुत सी चीज़ों में आप लोगों को बेहतर ही करेगा। समझदारी भी देगा, अहमियत भी मिलेगी, आपको समझ भी आएगा कि हाउ टू एक्चुअली अपनी लाइफ को कैसे आगे की तरफ लेकर चलना है। और ये वक्त आप लोगों के लिए आसानी लेकर आएगा। ये कोई मुश्किल वक्त नहीं है, मुश्किल दौर, मुश्किल वक्त अब से जो पिछले 16-18 महीने थे, वो आप लोगों के लिए कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं था। इन डिफरेंट सेंस बहुत सी और जिसको कहते हैं वजूहात, चीज़ें थी जिसकी वजह से आप लोग थोड़ी सी ज़रा मुश्किल दिक्कत में आए हुए थे। अब जाके आप लोग को रिलीफ मिलेगा। घर के हालात, चीज़ें, बहुत से मामलात इस वक्त मुश्किल, एक डिफरेंट अंदाज की मुश्किल थी, लेकिन उससे अब आप लोगों को एक राहत मिलेगी, 100% मिलेगी। बहन भाइयों के साथ आप लोगों ने अगर कोई काम कर रहे हैं, या आपके उनके कोई बाहमी कोई ऐसे साझे जिसको कहते हैं ना, कि कोई काम चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने ज़रा सोच समझ के चलना है। और अगर आप लोग कोई मज़ीद ऐसे कोई काम करना चाह रहे हैं, समटाइम्स हम लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हैं, या एज अ पार्टनर कोई चीज़ को आगे की तरफ लेकर जाना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग रिस्क लें। मैं ये नहीं कहती कि ना लें, लेकिन कैलकुलेटिव चीज़ों को, और जो भी चीज़ करें, जो भी काम करें, रिटर्न एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो, तो फिर उसको रिटर्न लेकर चलना है, बाकायदा लीगली रिटर्न लेकर चलिए। यहाँ पे उस चीज़ में कोई वो नहीं करना है कि अच्छा कोई बात नहीं, ज़ुबानी कलामी कर ले, ज़ुबानी कलामी वाली चीज़ों पे नहीं रहना। और ये आप किसी के साथ भी अगर आगे आप काम करें, तो उसमें आपने ऐसे ही चलना है। ये टाइम आप लोगों को अपनी जगह से दूर भी लेकर जा सकता है, या अपने शहरों से दूर लेकर जाएगा, जिनके कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह से थोड़ा सा दूर ज़रूर लेकर जाता है, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर लेकर आता है। आपको रिश्ते भी ऐसे मिल सकते हैं जो कि अपनी जगह से दूर के होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, 1 कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, इस वक्त आप खुद बहुत ज़्यादा प्लेफुल, या आप बहुत ज़्यादा हैपनिंग सिचुएशन में गए हुए हैं। माजी से रिलेटेड भी कुछ लोग आपकी ज़िंदगी, आप इस वक्त थोड़ा सा रेस्ट मोड में, या कोई ऐसा ट्रैवल, कोई ऐसी चीज़ को भी प्लान कर रहे हैं, जाना चाहते हैं कहीं, और या अपने काम के सिलसिले में भी जाना चाहते हैं, या आप तो कभी आप काम के सिलसिले में जाना चाह रहे होते हैं, कभी आप शॉर्ट ट्रिप है, लॉन्ग ट्रिप है, कुछ दोनों चीज़ों में आप कोई आपको समझ नहीं आ रही, बट आपके इस वक्त ज़िंदगी में कुछ हलचल सी है, कोई इस टाइप की चीज़ बिल्कुल आई हुई है। आपके टोटल फैमिली मेम्बर 3 है, टोटल फैमिली मेम्बर आप 3 हैं आपके अंदर, लेकिन एक कर्ज आया हुआ है टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। और आपको इस वक्त क्या है, बहुत ज़्यादा कोई ख्वाब डेली ख्वाब, कोई बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें, इंडिकेशन इस तरह की बहुत ज़्यादा आ रही हैं। माजी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके सामने आई हैं, खुल के आ रही हैं। आप इस वक्त ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मूड में गए हुए हैं, और अलूजन्स में मत जाइएगा। और ये इस टाइप की अलूजन्स भी लगती हैं जिसमें आपको कभी कोई मामला बहुत खूबसूरत लग रहा है, कोई शख्स बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी बहुत अच्छी लग रही है, जो कि आपको लग रहा है कि ये बहुत आपने किसी चीज़ को क्या है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, किसी एक सिचुएशन को, किसी एक शख्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। जो कहते हैं ना वो एक सेंटेंस मेरे माइंड में आ रहा है कि कहते हैं ना कि दिस इज़, या यू आर माई सनशाइन, या दिस सिचुएशन इज़ एवरीथिंग टू मी, समथिंग लाइक दैट। उसको इतनी ज़्यादा फौरी तौर पे अहमियत मत दे, थोड़ा सा ब्रेक ले। कहते हैं ना टेक अ ब्रेक, या पता नहीं गहरी सांस लें, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में फौरी तौर पे जाएं, और अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना वेट एंड वॉच वाली थोड़ी सी पॉलिसी रखिए, और अपने आप को थोड़ा सा डिटॉक्स भी कीजिए, और थोड़ी सी ज़रा बड़ी पिक्चर पे देखिए। आप फौरी तौर पे फ़ौरन एक्शन, फौरी चीज़ को फौरी तौर पे देख रहे हैं, इस पर आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं।
अभी आपको थोड़ी सी एनर्जी गेन करने के लिए टाइम चाहिए, मोमेंटम बनाइए, थोड़ा सा मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपको डर लगता है कि कोई आपको छोड़ ना दे, सबटाज ना कर दे, और कहीं ना कहीं आपकी इंटरोगेशन भी हो रही है। ओके, इन चीज़ों के ऊपर ना कभी कभी वर्किंग करनी चाहिए, और ऐसा हो भी जाता है ज़िंदगी में कि कोई छोड़ जाता है तो दैट्स ओके, समटाइम्स वो रिश्ते आपके लिए होते ही नहीं हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ठीक है, आप जब अपनी एक्सीलेंट टेक केयर करते हैं तो आपको उसके बेहतरीन बेनिफिट मिलते हैं। सो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट दीजिए, और आज ही दीजिए। बेहतरीन, वो कहते हैं ना, अपने आप को बेहतरीन ट्रीटमेंट देना चाहिए, पैम्पर योरसेल्फ। जब अपने आप को बेहतरीन पैम्पर करते हैं तो उसके एक्सट्रीम एक्सीलेंट और बेहतरीन जो होते हैं उसके नतीजे ज़रूर मिलते हैं। अब आप वो कैसे करते हैं, अपने आप को वो स्पा जाइए, बेहतरीन तरीके से अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और डिटॉक्स करने का तो आप लोगों को वैसे ही मैसेज पहले आ चुका है आपके कार्ड्स में। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहें, पूछना चाहें, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कीजिए, चाहे बर्थ चार्ट रीडिंग हो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 19 मई से 25 मई। इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। सबसे पहले तो राहु केतु की ही ट्रांजिट है, 19 को ही है। उसके अलावा मरकरी की ट्रांजिट 23 को है। अब राहु केतु सबसे मेजर ट्रांजिट इस हफ्ते की भी है, इस साल की भी है। इसके अलावा भी इस साल में और क्या हुआ है, इस वीडियो के आगाज़ में मैंने डिटेल से बताया है। राहु केतु क्या होता है, इस साल में और क्या हुआ है, ये राहु केतु क्या है, आपके लिए क्यों अहमियत रखता है, एवरी डिटेल वीडियो को जब आप शुरू से देखेंगे तो हर डिटेल को मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए। राहु आपके 2nd हाउस में, केतु आपके 8वें घर में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब राहु जब आपके अब दूसरे घर में आ गया तो ये फाइनेंसिस को बहुत एक्सपैंड करेगा, और राहु दूसरे घर में बड़ा बेहतरीन, और ऊपर से एक्वेरियस में उससे भी ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि ये आपके एक तो दूसरे घर में प्लस आपके लगन का भी जो घर होता है, यानी कि सैटर्न, उसको भी बहुत अहमियत मिलेगी। ऑलरेडी साल में जिस तरह मैंने कहा सैटर्न की भी ट्रांजिट, जुपिटर की भी ट्रांजिट, फिर आपके इस वक्त अभी तो 7वें घर में मार्स बैठा हुआ है, उसको हम नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा भी आप लोगों ने जो टेक केयर करनी है अपनी इमोशनल लाइफ की, जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं उसकी करनी है, वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। और अगर आप लोग की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि मैं पिछले काफ़ी हफ्तों से मुसलसल इसकी बात कर रही हूँ, कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप अपने रिश्तों में उखड़े हुए हैं, फैसले ऐसे आ रहे हैं, खुदा न खास्ता इतने नेगेटिव फैसले हैं कि रिश्तों को छोड़ने तक की बात आ रही है, तो फिर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना है। अदरवाइज़ ये आपकी ज़िंदगी का एक नया दौर अब शुरू हो रहा है। वो इस तरह से हो रहा है कि जो उनका मून साइन था वो 7 से निकल रहे हैं, जुपिटर बेहतरीन पोजीशन पे आ गया है, सैटर्न ने फाइनली एक नया रुख इख्तियार कर लिया, अब राहु केतु भी चेंज हो गया। सो एक ज़िंदगी का नया टेन्योर स्टार्ट होगा, और ये समझ लीजिए कि अब मैं ऑनवर्ड्स आप लोग की ज़िंदगी में बेहतरी ही बेहतरी है। वो नेगेटिविटी, नेगेटिव साइड, बहुत सी चीज़ों से अब आप निकल रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए तो बेहतरीन टाइम स्टार्ट हुआ है,
जहाँ पे नई चीज़ें, नए मामला, ज़िंदगी का नया रुख और एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक टाइम है। पहली बात तो जिस तरह मैंने फाइनेंसिस की है, फाइनेंशियली मामला तो बहुत अच्छे होंगे, आप एक्सपैंड करेंगे कामों में, चीज़ों में। और इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ना भी करेंगे, घर बैठ जाएंगे तो सब कुछ होगा। अक्सर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आती, बड़ा अजीब है। डेफिनेटली आप काम करेंगे तो बहुत सी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से बेहतर होंगी, और छोटे से एफ़र्ट के भी अच्छे नतीजे निकलते हैं। एफ़र्ट ज़रूर करनी है और इंशाल्लाह ताला एफ़र्ट के साथ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए बड़ा अच्छा, बहुत बेहतरीन टाइम है। और वैसे भी आजकल तो बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नतीजे मिलेंगे। और उसमें भी यही बात बिल्कुल आती है कि भाई मेहनत करोगे, एग्ज़ाम्स दोगे, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे नतीजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। ट्रैवल के बड़े अच्छे मामलात बनेंगे। जिन लोगों का काम ही ट्रैवल से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे नतीजे यहाँ पे होंगे। सो इनकम के ज़राए तो आप लोगों के लिए है ही बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन मामलात होंगे। डिसीजंस फटाफट नहीं लेने हैं बस, कि ये नहीं कि बस जो जो सामने आता जाता है बस करते जाओ, कर ऐसे नहीं है। सिलेक्टिव चीज़ों को कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आपको ऑप्शंस बहुत आनी है और उसमें आपने बस सिलेक्टिव रहना है। हर चीज़ को कहते हैं ना बिस्मिल्लाह नहीं कह देना है, तो सिलेक्टिव चीज़ें करनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन क्यों है? आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि क्या काम किया जाए, क्या ना किया जाए। यस, एज आई सेड कि बहुत ऑप्शंस है। कुछ पिछली चीज़ें आपकी ख़त्म भी हो रही हैं, या किसी चीज़ को सिलेक्ट करने में, किसी भी मामले को सिलेक्ट करने में ऑप्शंस एज आई सेड है। सिलेक्ट करने में इस वक्त आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, विच इज़ ऑल राइट। कि सोल्यूशन आपकी जो कन्फ्यूजन आपकी है ये बिल्कुल सोल्यूशन में जाएगी। आपको अपनी वर्थ को समझना है। वर्थ आपको समझने में अगर कोई हेल्प चाहिए है तो बिल्कुल ज़रूर लीजिए। अपने कॉन्फिडेंस को इस वक्त ख़राब मत होने दीजिए। अच्छा जी, आपका और आपके किसी बड़े का कोई, किसी घर में किसी बड़े का कोई इशू है, कोई तनाज़ा है, और अपने और बड़ों के दरमियान किसी गैप को कम कीजिए। ब्लेसिंग लीजिए, टाइम ब्लेसिंग्स लेने का है, ब्लेसिंग्स लेने का है बिल्कुल। किसी बड़े की शायद कोई सेहत को भी कोई प्रॉब्लम है, उनको आपकी तवज्जो चाहिए। अच्छा जी, कोई प्रेगनेंसीज़ अगर आपकी हैं तो यस, या प्रेगनेंसीज़ या बच्चों के हवाले से अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ पे अल्लाह खैर डालेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। और आपको इस वक्त किसी चीज़ की रिकवरी है। रिकवरी किस चीज़ की है? यस, लेट्स सी, रिकवरी आपको किसी चीज़ की चाहिए है। अब ये रिकवरी क्या है? लेट्स सी, यस, आपको रिकवरी चाहिए, उसमें आपको किसी चीज़, किसी की सपोर्ट चाहिए बेसिकली। और आप यू नीड सम सपोर्ट, ये कोई बहन भाइयों के सपोर्ट चाहिए। बेसिकली आपको सपोर्ट चाहिए अपनी चीज़ को, या अपना लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, रिकवरी है, उस चीज़ की रिकवरी है। और आपके अंदर भी काफ़ी बड़ा चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने दोबारा किसी चीज़ में कम बैक किया है, काम में कम बैक किया है, अपनी एनर्जीज़ को आप बेहतर कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत ये चेंज है आपके अंदर। और नेगेटिविटी आपके अंदर से जा रही है काफ़ी ज़्यादा। आपने अब बिल्कुल डाउन हुए हुए थे, दोबारा उठ के दोबारा से काम करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, कुछ करना शुरू किया आपने दोबारा से। एंड यस, एक्सेप्ट द हेल्प। तो मैं आपको कह रही हूँ ना, आपको हेल्प चाहिए, एक्सेप्ट द हेल्प। अपनी ये हेल्प को ज़रूर लीजिए। और कभी कभी अल्लाह आपको ऐसे लोग सामने ले आता है जिनकी हेल्प आपको चाहिए होती है, तो अल्लाह ताला मदद करता है। और थोड़ी सी अपनी टोन को चेंज कीजिए, बातचीत करने के अंदाज को चेंज कीजिए। जब हेल्प चाहिए होती है तो हेल्प भी लेते हैं, अपनी टोन भी चेंज करते हैं, अपने बात करने का अंदाज भी चेंज करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा मेलो भी करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा सही डायरेक्शन में भी लेकर जाते हैं। और अपने अंदर थोड़ी सी जो, अगर ख़ुद को फील नहीं हो रहा होता कि हमारे अंदर कोई ईगो है या कुछ है, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोल्ड भी होना है और पहला कदम भी उठाना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स क्या कहते हैं।
सैडनेस है। और अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या कोई आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल राइट। कभी कभी कुछ अरसे की सेपरेशंस आ जाती हैं, वो भी बेहतर होती है। एहसास होता है कि क्या आपको किसी की ज़रूरत है या किसी को आपकी ज़रूरत है, एहसास होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आपको अपनी खूब केयर करनी है, और वो जो केयर है ये सिर्फ़ आपको पता है कि आप अपने बारे में कैसे कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, दिन का कुछ हिस्सा अपने आप को ज़रूर दीजिए, और टेक अ गुड बाथ, शावर, स्पा, मसाज, और अपने आप को खूब पैम्पर कीजिए और रिलैक्स कीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, ऑफ वाइट, आइवरी, जितने भी ये शेड्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। और इसके साथ ही ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 19 ऑफ मई से 25 मई। मेजर ट्रांजिट ऑफ दिस वीक, राहु एंड केतु। राहु जो है, राहु केतु की ट्रांजिट होगी जी 19 को, और मरकरी की ट्रांजिट होगी 23 को। राहु केतु एक ही दिन में या एक ही दफ़ा इकट्ठे ट्रांजिट में आते हैं। और ये क्या होता है, राहु केतु क्या होता है, इसके बारे में वीडियो के आगाज़ में मैंने डिटेल में बताया है। आपको वीडियो को शुरू से लाजमी देखना है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें राहु केतु क्या होता है, इस पूरे साल में क्या हुआ है। हर चीज़ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मरकरी की ट्रांजिट को एक्सप्लेन किया है, और आप लोग के हवाले से क्या होगा, इस हफ्ते में क्या मामलात चलेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। राहु बेसिकली आप लोगों के ही लगन में अब आ गया है, पाइसिस से निकल के ये अब आपके लगन में आया है। रिवर्स को चलते हैं, ये जब भी होते हैं, जब भी इनकी ट्रांजिट होती है, एक ही वक्त में होती है, ये एक ही एक्सेस में होते हैं। राहु अब आपके लगन में है, केतु आपके 7वें घर में आ गया है। अब थोड़े से मामलात को आपको बड़ा ध्यान से भी चलना है। नो डाउट ये अच्छी पोजीशन है, राहु केतु की ये बुरी पोजीशन नहीं होती है। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए, आप लोगों की पर्सनल लाइफ के हवाले से अगर देखा जाए, राहु केतु की ये ट्रांजिट अच्छी होती है। राहु अब आपके लगन में है। राहु बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा करेगा। यू विल फ्लरिश लाइक एनीथिंग, देयर इज़ नो डाउट। मगर हर चीज़ में जल्दी नहीं करनी है, एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। वैसे तो मैंने जिस तरह कहा आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा करेगा। केतु अब आपके 7वें घर में है, रिलेशनशिप को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये दे सकता है। नो डाउट जो लोग सिंगल हैं, थोड़ा सा आपको अपने लाइफ पार्टनर चूज़ करने में यहाँ पे थोड़ा से इफ़ एंड बट्स का वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा से आप कैलकुलेटिव हो जाएंगे। जो लोग ख़ास तौर पे शादी करना चाहते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा थोड़े से और प्लैनेट्स यहाँ पे केतु के साथ एंटर होंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट। अभी फौरी तौर पे जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप वाइज कोई इस मामलात में आना चाहते हैं, होल्ड ऑन। यहाँ पे मैं फिर से कह रही हूँ, होल्ड ऑन, फ़ौरन फैसले नहीं करने हैं। जैसे जैसे मैंने अभी बोला है कि वक्त चलेगा, साथ साथ प्लैनेट्स आएंगे, हम उसके बारे में इंशाल्लाह आगे फर्दर बात करते रहेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं आपके इस वक्त की, इस हफ्ते की। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनैलिटी में बहुत खूबसूरत चेंज नज़र आएगा। आपका विजन खुलेगा, आपको समझ में आएगी, और आप अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे खूबसूरत फैसले कर पाएंगे जो इससे पहले आपसे नहीं हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, या आपसे इनडिसाइसिव जिस तरह इंसान हुआ होता है ना, वो वाले मामलात, वो वाली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। घर का चेंज, चीज़ों का चेंज, पैसों वाइज चेंज। सो इनडिसाइसिव फैसलों से डिसीजंस की तरफ आप आना शुरू हो जाएंगे। सो ये एक लाइफ का अच्छा चेंज, खूबसूरत चेंज,
ब्यूटीफुल चेंज है। सबसे पहले तो इसके ऊपर ही खुश हो जाए और पॉजिटिव, ये पॉजिटिविटी वाला चेंज है, बड़ा अच्छा खूबसूरत और पॉजिटिव चेंज है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ट्रिकी सिचुएशन भी आपको मिल सकती है। पैसों वाइज एज ए सेट थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नो डाउट इस आप बहुत क्रिएटिव सेंस या क्रिएटिव माइंडेड, ये वैसे वक्त ही ऐसा है कि सबके लिए क्रिएटिव और आप लोगों के लिए तो ख़ास तौर पे वेरी मच क्रिएटिव। काम का जुनून बहुत ज़्यादा रहेगा, काम करने का पर्सपेक्टिव भी आपका चेंज हो रहा है। कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंडल्ज होंगे काम में बहुत ज़्यादा, एक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा, मगर अपनी सेहत को तो ख़राब मत कर लीजिएगा। पैसा कमाने का जुनून जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त रहेगा। और नए कॉन्ट्रैक्ट्स इस वक्त आपके आ सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका रिजेक्ट होके एक्सेप्ट कुछ इस तरह से भी होगा, या कोई पुराना काम कोई चीज़ उसमें अमेंडमेंट्स भी आ सकते हैं। बैलेंस करना पड़ेगा आपको अपनी घर की लाइफ, चीज़ों को, रिश्तों को, बहुत सी चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे बैलेंस करना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, दिक्कत आ रही है, आगे भी आ सकती है। कुछ चीज़ों में क्या है, आप इम्पेशेंट हैं या आपने अपने आप को सिर्फ एक तरफ फोकस किया हुआ है। यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ, अपने आप को एडजस्ट कीजिए। बहुत सी चीज़ों में आपको एडजस्ट भी करना है और तेज़ी में आप, और उसमें आप कुछ उल्टा सीधा ना कर जाइएगा। कुछ चीज़ों से ना आप दूर जाते जा रहे हैं, कुछ रिश्तों से आप दूर जाते जा रहे हैं, या कुछ रिश्तों को आपने दूर किया है, कुछ रिश्तों को आपने दूर किया है। यस, कुछ रिश्तों को आपने दूर किया। क्या है, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी है किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर, और थोड़ा सा ना हसद नज़र चीज़ों से बचिए। इस वक्त आप बहुत शिद्दत में हैं, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा शिद्दत में हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए। तो इस वक्त मैं आपको देखती विक्ट्री में हूँ, कामयाबियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ हैं ना इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यू नीड टू, आई थिंक, थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए, बेहतर कीजिए। कभी कभी अपनी एनर्जीज़ को ना डिटॉक्स करना चाहिए, साथ साथ करना चाहिए, नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहिए। अपने सत्कार दीजिए, अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए, अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा, बल्कि आपकी जो फैमिली में आपके साथ जो लोग बहुत ज़्यादा अटैच है, इनफैक्ट नेगेटिविटी मुझे उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आते हुए नज़र आते हैं। और पेशेंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलिए, भागम दौड़ में ना रहिए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर चलिए और आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर चलना है। टू मेक मनी, पैसा जो है वो बन रहा है, बट आप उसमें शायद बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई क्लाइमेक्स है और वो उसकी तरफ आप बिल्कुल ज़ोर शोर से जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्लाइमेक्स जो सा होता है ना बहुत फायरी किस्म का होता है, तो उसमें जुनून भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको थोड़ा सा इजी लेकर चलिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा या कोई मैसेज आएगा या कोई बहुत शिद्दत से आपके बारे में सोच रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज और कलर ऑफ दिस वीक। आपके लिए कोई नए घर की खुशखबरी या किसी नए जगह की कोई एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में कोई खुशखबरी बिल्कुल आ रही है। कोई नया मूव आएगा और आपके लिए बड़ा अच्छा और खुश आइन साबित होगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक एंड ब्राउन, 2 कलर्स है जी आपके लिए। लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका
आंसर। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, कोई नया रास्ता अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है जी 19 मई से 25 मई। इस हफ्ते में राहु केतु की ट्रांजिट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इस साल की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। इसके अलावा मरकरी की ट्रांजिट है जो कि 23 को होगी। वीडियो को आपने शुरू से ज़रूर देखना है, मैंने सब बातें एक्सप्लेन की हैं कि राहु केतु ही क्या है। इसके अलावा इस साल में क्या क्या मेजर ट्रांजिट हुई हैं, एवरीथिंग जो भी डिटेल थी, जो भी इस साल के बारे में थी, क्या अहमियत है, इस ट्रांजिट के हवाले से क्या अहमियत है, हर बात आपको एक्सप्लेन की है। वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह ये जो आपको अब बताने जा रही हूँ उसकी डिटेल समझ में आएगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो सैटर्न जो कि आपके अपने लगन में आ गया इस साल में, ठीक है जी। और उसके बाद जुपिटर जो आपके चौथे घर में आ गया। फिर राहु और केतु जो कि अब आपके लगन से निकल गया है। राहु जो था वो आपके यानी कि पाइसिस में था, और ये फाइनली यहाँ से जान छूट रही है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि इस राहु केतु की ट्रांजिट का मुझे भी बहुत इंतज़ार था, क्योंकि ये ट्रांजिट फाइनली आप लोगों के लगन से अब 12वें घर में आई। अब उसकी हर अपनी अहमियत है, राहु की 12वें घर में जाने की अपनी अहमियत है। और अब चूंकि ये 12वें घर में चला गया है तो यहाँ पे आप लोगों के वो मामलात, फाइनेंसेस हो या आप लोगों का कोई ट्रैवल हो, अपनी जगह से दूर जाने का हो, कमाने का अंदाज हो, कुछ भी हो, उसमें एक मेजर चेंज आएगा। सबसे पहले तो आप लोगों के एक अपनी पर्सनालिटी में, सोच में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। और ये तकरीबन कुछ अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ है और आहिस्ता 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 आज इस पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। ज़िंदगी से कुछ लोग भी गए होंगे, एक आहिस्ता आहिस्ता एक तसलसल बना है। फिर इसको हम कहते हैं कि आपको थोड़ा सा जो टेक केयर करनी है अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल करना है। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं ख़ास तौर पे, इसको हम कहते हैं कमाने का अंदाज़, तरीक़ाकार, उसको भी थोड़ा सा, उधर भी थोड़ा सा तब्दीली आएगी। आप इसको कहते हैं एक जो डेली रूटीन होती है, या जिस तरह आप अपना एक लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, आप एक घर के, यहाँ तक कि आप एक घर के मुलाजमीन होते हैं, आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, हर तरीक़ा कार यहाँ पे एक शिफ्ट है, चेंज है। और उस चेंज को आप जितने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी ज़िंदगी राहत में, उतनी ज़िंदगी सुकून में है। आपके ख़र्चे यहाँ पे ज़रूर बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंस ज़रूर आएंगे, और एकदम से झटका भी आता है। एक्स्ट्रा ख़र्चे समझ ही नहीं आ रही होती, इधर उधर बहुत ज़्यादा ख़र्चे आएंगे। और ये पूरे अभी अरसे में आपके ख़र्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बजट से आउट रहेंगे, जिसको आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस के अलावा बाकी आपकी बहुत सी चीज़ों में, बहुत से मामलात में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। घर का चेंज, रेनोवेशन, इस टाइप की चीज़ें आपकी इस वक्त मुसलसल रहेंगी। किसी के लिए जल्दी आती है, किसी के लिए थोड़ी सी देर से आती है, मगर ये इसी दौरानिए में बिल्कुल रहती हैं। ट्रैवल इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, बल्कि अगले 16 महीने में बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल रहते हैं। लेकिन ऐसे सोर्स ऑफ इनकम का बनना, जिनके लोगों के काम ही इस तरह के हैं, या जो लोग अपनी जगह से कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, रोज़गार के ऐसे वसाइल बिल्कुल पैदा होते हैं, इस तरह के मामला आप लोग की ज़िंदगी में खूब आएंगे। ना लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, अच्छा जी, किसी सिचुएशन से फ़िलहाल तो आप फाइट करते हुए मुझे नज़र आते हैं, ऐसा लगता है क्वाइट एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। और आप एक ही वक्त पे क्या है, 3 सिचुएशन से
3 सिचुएशंस आपको मिली हुई हैं जिससे आप फाइट करते हुए नज़र आते हैं, और यू आर फाइटिंग ऑल अलोन। और ये ज़्यादा आपकी फ़ाइट जो है ना फिज़िकल नहीं है, माइंड आपका जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेसअप हुआ हुआ है। लेकिन इस चीज़ ने आपको अब इसको रीबर्थ इसलिए कहूँगी कि ऐसा लगता है कि जिस तरह आप दोबारा नई सिचुएशन में आए हैं, नए हुए हैं, या आपको नई ताकत मिली है टू डील विद एवरीथिंग एंड यू आर डीलिंग परफेक्टली। आपका कोई ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त आएगा, आपको कोई गाइडेंस बिल्कुल मिल रही है, आपके लिए कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बनी है। अल्लाह की मदद आपको खूब अल्हम्दुलिल्लाह है। और आप दोबारा से समटाइम्स होता है ना, ज़ीरो से इंसान अपनी ज़िंदगी जिस तरह शुरू होती है, कुछ इस तरह के मामला आए हैं। पॉलिटिक्स इस वक्त बाय द वे आपके साथ खूब हो रही है, या आप पॉलिटिक्स में ही है, आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दी गई हैं, या ये कर लो, या ये कर लो, या ये कर लो, कुछ ऐसी 3 सूरत हाल भी हो सकती हैं। आपका ट्रस्ट लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और आप गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को इस वक्त कहते हैं आपने चूज़ किया है, रादर देन कि आप किसी एक सिचुएशन को पसंद करते हैं। आपने कहा भाई गो विद द फ्लो करो, और यू आर क्वाइट एनर्जेटिक। और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ज़रूर है, या रहा है, या है, वो अब आपका कोई मोहब्बत करने वाला है जो है, दैट पर्सन इज़ एक्चुअली गिल्टी। वो गिल्ट में है, गिल्ट में ही वो अपने आप को ना शायद पछता रहा है या जो भी कर रहा है, बट दैट पर्सन इज़ मेंटली नॉट राइट। जो भी वो है ना, मेंटली उसको कोई इश्यू ज़रूर हैं, और वो बाय दैट पर्सन इज़ क्वाइट रिबेलियस, या आप थोड़े से रिबेलियस हुए हैं क्योंकि कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, बट आपने कोई फुल स्टॉप टाइप चीज़ जो है ना वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई है। चेंजेस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल है, और आपको हेल्प भी कोई मिल रही है, और जो भी हेल्प मिल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और आप अच्छा जी, आप अपने अंदर से थोड़ी सी क्या है, आप ही अपने अंदर से थोड़े से गुस्से को, चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, ईजी हो जाइए, और आपके अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो बिल्कुल हैं। सपोर्ट सिस्टम इस वक्त आपके साथ, अल्लाह का कह लीजिए, लोगों का कह लीजिए, बहुत से अपनों का कह लीजिए, बहुत है, बट इट्स अ न्यू बिगनिंग, ऑल ऑफ अ सडन इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंसिस में हो या बहुत सी चीज़ों में हो, बहुत है, फॉरगिवनेस अपने अंदर ज़रूर रखिए, और आपको बहुत सी चीज़ों में एक लीड लेनी है, जिस तरह एक लीडर की तरह लीड लेनी होती है ना अपने कामों में, चीज़ों में, बिकॉज़ आपको शायद वो डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल इस तरह के मामला आए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज, ओके जी, बहुत सी एडजस्टमेंट्स जो है ना वो इसकी इस वक्त ज़रूरत है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज क्या है। लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, कोई सैडनेस चल रही है जी कहीं, और कहीं मिसिंग यू का मैसेज है, और कोई आपके बारे में सोच रहा है, और अब पछता रहा है, सोच रहा है, या वो अभी भी फ्यूचर के बारे में अनश्योर है, अभी भी फ्यूचर के बारे में अनश्योर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और अपनी वेलबींग के ऊपर खूब तवज्जो दीजिए। इससे आपको पीस भी मिलेगा, और पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत आपको मदद मिलेगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकवरी है जी। अब ये आपकी हेल्थ की है, माइंड की है, जिस भी चीज़ की है ये रिकवरी है, और जो भी आपने सोचा है उसके बारे में है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, यानी कि आपके बर्थ चार्ट्स हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो,
NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।